हर ट्रेडर के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग क्विट करना चाहिए, क्या आप एक अच्छे ट्रेडर हो, ये डाउट आने लगता है। आप बाकी लोगों को देखते हो, सब लोग ग्रो कर रहे हैं बट आप ही ग्रो नहीं कर पाते हो। आपका आपको आता है, सब कुछ होता है मार्केट में, बट स्टिल आपका अकाउंट ग्रो नहीं होता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपको चार्ट ट्रेडिंग आता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट आता है, आप ट्रेड भी अच्छा प्रेडिक्ट कर लेते हो। इनफैक्ट अगर आप किसी और को जाके ट्रेड बताओगे तो उसका प्रॉफिट होता है बट आपका नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप ट्रेड में प्रॉफिट तो बना लेते हो बट प्रॉफिट को बचा नहीं पाते हो। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है कि ये फेज आता है जब मार्केट में आप 2-3 साल रह जाते हो, मतलब मार्केट में 2-3 साल देने के बाद, मार्केट में बहुत सारी चीज सीखने के बाद ये स्टेज आता है जहां पे आप कंटिन्यूसली लॉसेस करते हो, बड़े बड़े लॉसेस करते हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसी फेज में अकाउंट ब्लो होता है मल्टीपल टाइम्स। ये फेज नॉट ओनली आपको फाइनेंशियली आपको ड्रॉ डाउन करेगा, आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन करेगा, आपको मेंटली पूरा एग्जॉस्ट कर देता है। आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर होगा, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, आप सेल्फ डाउट से हमेशा सेल्फ डाउट रहोगे। एंड जब आप ट्रेड करने बैठोगे तो आपको हमेशा फियर पैनिक आने लगेगा। आपको पता रहेगा कि ये ट्रेड मेरा टारगेट तक पहुंचने वाला है बट आप टारगेट तो होल्ड नहीं कर पाते हो, आप ट्रेड एग्जिट कर देते हो। आप 1-2 लॉस के बाद आप पागल हो जाते हो, भूल जाते हो टोटली आपको करना क्या है, करना नहीं क्या है। एंड ये चीज़ को आप कंटिन्यूसली रिपीटेडली करते रहते हो जबकि आपको पता रहता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। इनफैक्ट आपको पता रहता है कि ये मिस्टेक करूंगा तो मेरा अकाउंट ब्लो होगा, फिर भी आप करते हो, ठीक है। एंड ये सबसे डेंजरस फेज होता है ट्रेडिंग का। एंड हर ट्रेडर को इस फेज के थ्रू जाना पड़ता है। जो लोग सर्वाइव करते हैं उन लोग प्रॉफिटेबल बनते हैं, जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते वो लोग क्विट कर देते हैं। एंड मोस्टली जो बोलते हैं हम लोग कि 90% ट्रेडर क्विट करते हैं, दैट इज द एग्जैक्ट फेज जहां पे 90% लोग ट्रेडिंग क्विट करते हैं, ओनली 10% लोग सर्वाइव करते हैं। एंड इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं द ब्रेक इवन स्टेज। एंड ब्रेक इवन स्टेज मतलब क्या है, ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना तो आपको लॉसेस होगा। आप प्रॉफिट करोगे, प्रॉफिट बचा नहीं पाओगे, आप लॉस करोगे, आप लॉस को हैंडल नहीं कर पाओगे। एवरी टाइम आप ट्रेड करने जाओगे आप अंडर प्रेशर ट्रेड करते हो। एक दिन आपका अच्छा प्रॉफिट होगा, आप एक्साइटेड हो जाओगे, एक दिन आपका लॉसेस होगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। बार बार आप अपने आप को क्वेश्चन करते रहोगे कि मतलब मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। बट जब ट्रेड खत्म हो जाता है फिर आपको पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे मिस्टेक्स किया है, बट स्टिल लाइव मार्केट में आप चीज़ हैंडल नहीं कर पाते हो। तो ये जो फेज होता है ना, इस फेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन फेज। एंड ये हर ट्रेडर के लाइफ में आता है। तो हर ट्रेडर के लाइफ में आता है, मतलब मेरे लाइफ में भी आया होगा। इनफैक्ट मेरे लिए ये 2 साल चला था पूरा कंटिन्यूसली, मैं ब्रेक इवन फेज में था। फ्रॉम 2022 लास्ट तक मेरा ब्रेक इवन फेज चला था। उसके बाद जो भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ है, जैसे मैंने बताया मेरे लिए 2 साल था। तो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए 2 साल होता है, किसी के लिए 6 महीना में भी हो सकता है, किसी के लिए 6 साल भी हो सकता है। बट ये फेज डेफिनेटली आएगा। अगर आप एक बिगिनर हो तो अभी तक शायद आया नहीं होगा, डेफिनेटली आएगा। अगर आप 2-3 साल से हो तो आई एम श्योर आप इस स्टेज में अभी लूप में फंसे हुए हो एंड यहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि मोस्टली इस स्टेज को मैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज बोलता हूँ। मतलब इस स्टेज में आके एक ट्रेडर बनता है, एक नॉर्मल इंसान एक ट्रेडर इसी स्टेज में बनता है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, सेटअप सीख लिया, रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख लिया एंड आपने 2 साल ऑलरेडी मार्केट में दे दिया तो आपने ट्रेडिंग सीख लिया एंड आप ट्रेडर बन गए, तो कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि ये इल्यूजन में हम लोग सब रहते हैं, राइट। जो भी आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो ये ओनली 5-10% है। बाकी का जो 90-95% है ना, इट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। एंड मार्केट में इसी स्टेज में आके, ब्रेक इवन स्टेज में आके आप अपने बारे में सीखते हो। कोई नया टेक्निक नहीं सीखते हो, नया ट्रेडिंग नहीं सीखते हो, आप अपने आप को डिस्कवर करते हो। आप किस तरीके के इंसान हो, आप प्रेशर में कैसे सिचुएशन हैंडल करते हो। मार्केट आपका हर एक इमोशंस को ट्रिगर करेगा मार्केट में, एंड आप उस इमोशंस के साथ कैसे फाइट करते हो ये स्टेज में आपको सीखना है। तो इसीलिए ये सबसे टफ इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को फिक्स करते हो, अपने आप को रिबिल्ड करते हो। बेसिकली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, एक नॉर्मल इंसान से एक ट्रेडर बनते हो। एंड ये चीज़ सब लोग कर नहीं पाते क्योंकि आप सोचो कि बचपन से आप पैदा हुए हो एंड अभी तक 20-25 साल जो भी है, आप कुछ एक चीज़ सीख के आए होगे कि ये चीज़ सही है। एंड अचानक से आपको ये बोला जाएगा कि पूरा कंप्लीटली रिबूट करो अपने आप को, सब कुछ चेंज करो जो तुमने सीखा है 25 साल में, 20 साल में। तो ऑब्वियसली टफ होता है। तो बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते हैं एंड इस रीजन की वजह से यहीं पे मैक्सिमम लोग क्विट करते हैं, अकाउंट ब्लो करते हैं, बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, मतलब रॉन्ग स्टेप्स लेते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, तो ऑब्वियसली मेरा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एज ए ट्रेडर में बहुत चेंज हुआ, एज ए ह्यूमन बींग मैंने बहुत अपने आप को चेंज किया है। एंड जब इनिशियली ये मेरे साथ हो रहा था ब्रेक इवन स्टेज में 2020 के अराउंड, तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट चार्ट ट्रेडिंग अच्छे से आता था, मेरा सेटअप अच्छा था, मैं ट्रेड अच्छा करता था, एंट्री अच्छा था, बट
कुछ ना कुछ मैं ऐसे कांड करता था जिसकी वजह से मैं लूप में फंस गया कि जीरो, हमेशा जीरो में आके पहुंच जाता था, अकाउंट जीरो करता था, नहीं तो बड़े बड़े लॉसेस करता था, 3-4 दिन प्रॉफिट के बाद फिर से बैक टू जीरो आ जाता था। तो ये चीज़ मेरे को हमेशा लगता था कि मार्केट ही गलत है, मार्केट ही खराब है, मार्केट ही खराब है। बाय द टाइम ये खत्म हुआ 2022, जब थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ, आई रियलाइज्ड कि इट वाज नेसेसरी। अगर ये नहीं होता तो शायद आज मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाता। एंड ये होना जरूरी है हर ट्रेडर के साथ, क्योंकि अगर आप सोचो कि जो जहाँ पे 90% लोग क्विट कर रहे हैं और 10% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वो 10% कुछ तो डिफरेंट कर रहे होंगे ना। तो वो 10% में आने के लिए आपको मार्केट आपसे ये चीज़ डिमांड करता है कि आपको ये चीज़ फिक्स करना है। बाकी ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बट ये जरूरी है। जब आप इस स्टेज से निकलते हो ना, आपको ट्रेडिंग का ब्यूटीफुल पार्ट दिखता है, क्योंकि उससे पहले आपको ट्रेडिंग हमेशा डराएगा, आपको ट्रेडिंग लगेगा मार्केट ऐसा है ऐसा है। बट जैसे आप इस स्टेज से निकलते हो ना, आपको क्लैरिटी मिल जाता है लाइफ में, आपको ट्रेडिंग का ब्यूटीफुल पार्ट पता चलता है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूँ कि हाउ वाज माई जर्नी फ्रॉम जब मैं मतलब ब्रेक इवन स्टेज में एंटर किया टू कैसे निकला एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। सो ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। एंड लेट मी टेल यू कि ये कंप्लीटली मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है बाकी के लिए डिफरेंट हो सकता है, बट अगर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला ना, दैट आई विल बी हैप्पी, ठीक है। एंड ये जो भी मैं बताऊंगा, इट इज़ नॉट कि मैं सुबह सो के उठा एंड मेरे को सडनली रियलाइज हो गया कि अब मैं ये करूंगा तो ब्रेक इवन स्टेज से निकल जाऊंगा। नो, ये इट टुक मी अराउंड 1.5 ईयर्स, क्योंकि मैं 2 साल जैसे मैंने बताया था, पहले 6 महीने मेरे को पता भी नहीं था कि मैं ब्रेक इवन स्टेज में हूँ। उसके बाद जब पता चला तो ये इट टुक मी 1.5 ईयर, 1.5 साल मुझे लगा कि जो भी चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, जो भी चीज़ मैंने अपने आप में रिबिल्ड किया, एवरीथिंग के लिए मुझे 1.5 साल लगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि मैं जो भी चीज़ बताऊंगा इसे सडनली उठा तो नेक्स्ट डे से चेंज हो गया, नहीं। इट टुक मी लाइक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, हैबिट बिल्ड करने के लिए, एवरीथिंग। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, नॉट ओनली आज जैसे मैंने बताया कि ये स्टेज जो है ना आपके बारे में, आप अपने आप को रिबिल्ड करते हो। ट्रेडिंग में आप ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करते हो, क्योंकि 2-3 साल में वैसे ही आपको बहुत सारा चीज़ टेक्निकल पता चल जाता है। तो मेन चीज़ होता है आप अपने आप को रिबिल्ड करते हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने आप में किया, थोड़ा बहुत टेक्निकली भी मैंने अपने आप में चेंजेस किया था, तो वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एंड एवरीथिंग जो एक एक चीज़ है पूरा रॉ रहने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इसको मैं सोच के स्क्रिप्ट करके नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा आपको टॉपिक पे बता पाऊँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसा हुआ ब्रेक इवन स्टेज के साथ। सो सबसे पहला चीज़, बाय 2020, ठीक है, 2020 में जब मैंने थोड़ा 1.5 साल का अराउंड मेरा एक्सपीरियंस हो गया था मार्केट में, 2019 के आसपास मैंने स्टार्ट किया था, बाय 2020 लास्ट तक मेरे को चार्ट ट्रेडिंग अच्छे से आने लगा था, मैं टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से सीखने लगा था। एंड एट दैट टाइम मेरे को कुछ प्रॉफिट्स होने लगते थे, लाइक मैं मतलब जैसे कि 1500 2000 ऐसे प्रॉफिट कर लेता था, बट वो रहता नहीं था मेरा। कभी कभी गलत ट्रेड कर देता था, एक्सपायरी में ट्रेड कर देता था, तो वो बैक टू जीरो हो जाता था मेरा, ठीक है। तो बट मैं एक चीज़ समझ गया था कि मैं ट्रेड तो अच्छा कर रहा हूँ, बट कुछ मिस्टेक्स की वजह से मैं अपना अकाउंट ग्रो नहीं कर पा रहा। ये मुझे रियलाइज़ था पहले से कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। कभी ओवर ट्रेडिंग करता था, कभी रिवेंज ट्रेडिंग करता था, प्रॉफिट होल्ड नहीं हो पाता था, ये चीज़ मेरे को समझ में आता था कि मैं गलत तो कुछ कर रहा हूँ। बट बाय द टाइम 2020 एंड होते होते ना, मैं अपने अकाउंट में प्रॉफिट देखने लगा था बाय मतलब मंथली हिसाब से, लाइक कभी 6,000 का, कभी 10,000 का प्रॉफिट मैं देखने लगा था। तो 1-2 महीने जब मेरे को प्रॉफिट हुआ ना, आई स्टार्टेड टू कॉल माई सेल्फ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। मुझे लगा कि अब मैं प्रॉफिटेबल बन गया हूँ, अब मार्केट को मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं प्रॉफिटेबल हो गया। एंड ये होने के पीछे भी एक रीज़न है। सोचो कि जब आप स्टार्टिंग करते हो ट्रेडिंग, तो आप जब सडनली कुछ प्रॉफिट देखते हो, आपको पता रहता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, बट ये लक के वजह से मेरे को प्रॉफिट हो गया, मैंने तुक्का लगाया था, लग गया, मेरे को प्रॉफिट हो गया। बट जब आप 2 साल के बाद सेम चीज़ करते हो ना, आपको लगता है कि आपने हार्डवर्क किया है, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आपको प्रॉफिट होता है। तो ये एक अंदर में ना अनइंटेंशनली एक ईगो बिल्ड होता है कि मुझे अब पता चल गया है कि मुझे क्या करना है, मुझे पता चल गया है कि मुझे कैसे प्रॉफिट बनाना है, अब मैं मार्केट को समझ चुका हूँ। एंड ये ईगो मेरे अंदर भी बिल्ड हो गया था बाय द टाइम। अंदर ही अंदर अपना कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं महीने में 10,000 कर रहा हूँ एक लॉट से, तो मैं अगर 2-2 लॉट से नेक्स्ट महीने से करूंगा तो 20,000 होगा, 3 लॉट से 30,000 होगा, ऐसे करके मैं 1 लाख बनाऊंगा, फिर कैपिटल ग्रो करूंगा, फिर घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। ये अपने आप मैंने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं प्रॉफिटेबल बन गया हूँ। ईगो का एंट्री होता है तब भी इंट्रोड्यूस होता है ब्रेक इवन स्टेज मार्केट में, क्योंकि ईगो तब तक नहीं आएगा आपके अंदर जब तक आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे अब सब पता है मार्केट के बारे में। एंड जिस दिन आपने ये सोचना स्टार्ट किया कि अब मेरे को सब समझ में आ गया, अब तो मैं सब टेक्निकली मैं पूरा मास्टर कर दिया हूँ सब कुछ, अब मेरे को सब समझ में आ गया, उसी दिन आपके अंदर ईगो इंट्रोड्यूस होता है। जिस दिन ईगो आएगा आपके अंदर, उसी दिन आपको ब्रेक इवन स्टेज का इंट्रोडक्शन होता है। अब ऐसा एक मंथ आया उसके बाद जब मैंने
हर एक चीज़ को ईगो के थ्रू किया। अब मैं एक ट्रेडर के जैसे ट्रेड नहीं कर रहा था, अब मैं ऐसा कर रहा था कि मैं एक मास्टर बन गया, अब मेरे को सब पता है, ठीक है। तो आई डिड दैट, मैंने लॉट साइज बढ़ाया सडनली, ठीक है। फिर लॉट साइज बढ़ाने के अब मेरा तो साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुआ है एक लॉट से 2 लॉट जाने के लिए। जैसे ही मैंने 2 लॉट में स्टार्ट किया तो मैं ना तो प्रॉफिट होल्ड कर पा रहा था, ना लॉस हैंडल कर पा रहा था। लॉस जहाँ की मेरे को 1500 2000 का देखने का आदत था, मैं सडनली 3000 4000 का लॉस देखने लगा, ठीक है। तो ये लॉस जब देखने लगा या फिर जो प्रॉफिट देखने लगा, मेरे से हैंडल नहीं हुआ। व्हाट आई डिड कि मैं अर्ली प्रॉफिट क्लोज करता था और लॉस को होल्ड करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ यहाँ से यूटर्न ले सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस देने का आदत था मेरे को, स्टॉप लॉस देने का आदत मैंने बिल्ड कर लिया था बाय द टाइम। तो स्टॉप लॉस के लिए वेट कर पा रहा था, प्रॉफिट के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। तो जो 2 महीने में मैंने प्रॉफिट कमाया था वो 1 हफ्ते में चला गया मेरा। एंड यहाँ पे आके मेरे को फील होने लगा कि हाउ कुड दिस हैपन, मैं तो अच्छा खासा ट्रेडर था। तो व्हाट आई डिड कि उस लॉस को रिकवर करने के लिए मैंने थोड़ा और एग्रेसिव ट्रेड करना स्टार्ट किया। फिर कमिंग वीक से मैंने प्लान बनाया कि नहीं अब मैं प्रॉफिट होल्ड करूंगा, बट ये नहीं सोचा कि लॉट साइज छोटा करना है, मेरा साइकोलॉजी क्या है, नहीं, मेरे को अब प्रॉफिट बड़ा करना था तो मैं प्रॉफिट होल्ड करने के लिए प्लान बनाया। सेम चीज़ रिपीट किया, ना तो मेरे से प्रॉफिट होल्ड हो पा रहा था, ना तो मेरे को जब भी लॉस हो रहा था बड़े लॉस हो रहा था। तो ये लॉस फिर से नेक्स्ट वीक मेरे को लॉस हुआ। एंड ये जब 2-3 हफ्ता मेरे को लॉस हुआ, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बन रहा था, बट जैसे कि मैं एक ट्रेड में एंट्री किया हूँ, मेरे को 2000 का प्रॉफिट हो गया, मैं एग्जिट कर देता था। फिर जैसे मार्केट मेरे फेवर में गया, फिर से री एंट्री करता था रनिंग ट्रेड में, मतलब एक ट्रेड को पूरा होल्ड नहीं कर रहा था, उसको स्प्लिट करके मैं री एंट्री कर रहा था। जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम मेरा क्या होता था कि एक प्रॉफिट के बाद फिर सुबह का प्रॉफिट बाय द टाइम में ट्रेड क्लोज करता था मेरा 0 और माइनस में हो जाता था। मतलब सुबह 6000 का प्रॉफिट बनाया होगा, शाम तक वो 8000 का लॉस में आ जाता था। तो ये करते करते मेरे को पहला उस जो मैं 2 महीना कंटिन्यूसली प्रॉफिट किया था, नेक्स्ट मंथ मेरे को बड़ा सा लॉस हुआ। अब ये लॉस मेरे से एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, ये लॉस मेरे से एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे आके मेरे को धीरे धीरे आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगा। मतलब अब मैं पूछने लगा अपने आप से, क्या मैं एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूँ? क्योंकि मैं बाकी लोगों को देखता था ना कि बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं, बाकी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जबकि मुझे पता तो सब कुछ है, ट्रेड क्या करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, फिर मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? अब मुझे ये भी पता था कि जैसे कि मैं ट्रेड करता था, फिर मेरे को पता चल जाता था कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, बट वो चीज़ मैं फिक्स ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन होने लगा, लाइक एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, मतलब हो सकता है मार्केट गलत है। तो आई मूव टू द नेक्स्ट मंथ भी एग्जैक्टली मैंने सेम चीज़ रिपीट किया। अब मैं 2 लॉट से 3 लॉट आ गया, क्योंकि मुझे अब लॉस रिकवर करना था। फिर प्रीवियस मंथ का लॉस जो प्रॉफिट था वो भी गया था, तो लॉस रिकवर करने के चक्कर में आई डिसाइड कि मैं फिर से ट्रेड करूंगा। एंड अगेन लॉस में ही एंड किया मंथ मेरा। मैं 2 महीने प्रॉफिट के बाद बैक टू बैक 2 बड़े बड़े लॉस मेरा हुआ था मंथ में। एंड कम टू द ऐसा मेरा मतलब फिर मेरा कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया, तो फिर लॉट साइज 1 में आ गया, प्रीवियस छोटा लॉट में आ गया। अब छोटे लॉट में जो मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो वो कॉन्फिडेंस ही चला गया था मेरे अंदर से। मेरे माइंड में अब था कि डेली ट्रेड करने से पहले माइंड में था कि प्रॉफिट कैसे करूं, क्योंकि लॉस बहुत हो गया है। एंड ये जो प्रेशर लेके मैंने आया ना, पहली बार नहीं, प्रीवियसली मैं एक्सपीरियंस तो किया था, बट पहली बार मेरे को मार्केट से डर लगने लगा। मतलब मैं ट्रेड करते टाइम मेरे को डर लग रहा था, प्रॉफिट देख के डर लग रहा था, लॉस देख के डर लग रहा था। अब ऐसा था कि कॉन्फिडेंस ही चला गया मेरे अंदर से। एंड ये चला मेरे को, मैं अपने आप को पुश करते रहा कि मतलब करते रहूँ, हो जाएगा। बट आई बैक टू बैक मैंने लॉस किया था 6 महीने, बैक टू बैक हर महीना मेरा लॉस में क्लोज हुआ था, ठीक है। एंड जो भी प्रॉफिट हो रहा था बहुत मिनिमम प्रॉफिट हो रहा था। तो बाय द एंड ऑफ मतलब 6 महीने के आसपास जब मैं गया ना, तब तक आई वॉज कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। मेरा इमोशनली ड्रेन हो चुका था, मेरे को डर लगने लगा था मार्केट में। अब लोगों को सामने अगर जब देखते हो सब लोग ग्रो कर रहे हैं, आप नहीं कर पाते हो, तो आपको भी वो इनसिक्योरिटी आता है, मेरे को भी आने लगा। एंड मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या। इस टाइम में मेरे को आके ना क्विट करना ज़्यादा ईजी लग रहा था देन कंटिन्यू कि मैं एक ट्रेडर बनूँ। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, इतना डर चुका था कि मुझे लगा कि क्विट कर दूंगा तो ज़्यादा ईजी है मेरे लिए देन कंटिन्यू द प्रॉफिट। एंड यहाँ पे आके ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, जब आप डिसाइड करते हो कि मैं क्विट कर लूँगा ना, फिर आपको मार्केट एक अच्छा दिन दिखाता है। अब मार्केट आपको अच्छा मार्केट दिखाता है, फिर आप देखते हो कि अरे यहाँ पे आज मैं ट्रेड लेता तो ज़्यादा अच्छा कर पाता है, फिर आप एंट्री करते हो, 2 दिन प्रॉफिट करते हो, दिन बैक टू सेम, फिर नेक्स्ट डे मार्केट ऐसा कुछ आप ट्रेड करते हो, फिर बैक टू 0 हो जाते हो। तो आप चाहते हो क्विट करने के लिए, फिर क्विट कर भी नहीं पाओगे। एक तो 3-4 साल आप मार्केट में दे देते हो, ऊपर से आपको आता सब कुछ है, आपको ऐसा फील होगा कि ना कि
आई नो एवरीथिंग, मतलब ऑलमोस्ट देयर, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, प्रॉफिटेबल बनने के लिए पूरा आसपास हूँ, बट आप कर नहीं पाते हो, आप क्रैक नहीं कर पाते हो। तो ये कन्फ्यूजन जब होता है ना, तो आप समझ नहीं पाते हो क्या करोगे, ना तो किसी को बता सकते हो, ये टोटली लोनली वाला फेज हो जाता है, आप किसी को बता नहीं सकते हो, आप खुद रियलाइज़ नहीं कर पाते हो कि मुझे करना क्या है, आपको कोई बताता नहीं है, कोई प्रिपेयर नहीं किया था इस सिचुएशन के लिए, तो आप टोटली कन्फ्यूजिंग स्टेज में चले जाते हो। एंड मेरे साथ ऐसा ही हुआ 5-6 महीने के बाद। एंड देर एक दिन ऐसा आया जिस दिन आई फॉरगॉट एवरीथिंग, एंड मैंने एक गैम्बलर की तरह ट्रेड किया, जिसके बारे में मैंने अपने जर्निंग वाला वीडियो में बताया था कि आई ब्लो माई अकाउंट। ठीक है, जिस तरीके से मैंने ट्रेड किया, आई ब्लो माई अकाउंट, बैक टू जीरो, सब कुछ जीरो हो गया। ठीक है, एंड जब खत्म हुआ सब कुछ, मार्केट क्लोज हुआ, सब कुछ तो चला गया था, मेरा जीरो हो गया था अकाउंट। एंड जब मैं चार्ट के सामने आके फिर बैठता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, एंड ये मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। ये ट्रेड खत्म होने के बाद मेरे को समझ में आ चुका था। ठीक है, अब अकाउंट तो जीरो हो गया है, आई डोंट हैव एनी अदर थिंग टू डू। सो उस मोमेंट पे आई सडनली रियलाइज कि राइट, जब लोग बोलते हैं 90% लोग क्विट करते हैं ट्रेडिंग में, तो क्यों करते हैं, मुझे वो चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि 90% लोग यहीं पे क्विट करते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मार्केट का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मार्केट का ऐसा नहीं कि मेरे को सेटअप अच्छा नहीं है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ मार्केट में, मेरे बिहेवियर में प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है। राइट, अगर मैं फिक्स करना है तो मैं अपने आप को फिक्स करता हूँ, आई डोंट हैव टू फिक्स द मार्केट, और आई डोंट हैव टू फिक्स एनी टेक्निकल थिंग्स जो मैंने सीखा है। यहाँ पे आके आप ऐसे एक सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहाँ पे इट्स अबाउट यू वर्सेस यू, एंड वन ऑफ यू हैज़ टू डाई। एक तो या तो आप ट्रेड क्विट करके जाओ, जैसे नॉर्मल लाइफ था आपका वैसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक यू है जो आप एक ट्रेडर की तरह बनना चाहते हो, बट वो यू बनने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मार्केट जैसा चाहता है आपको वैसा बनना पड़ेगा, आप क्या हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रेडर के लिए जो बेसिक नीड है ना, जिस टाइप का आपको मार्केट में बिहेव करना है, जिस टाइप का माइंडसेट बिल्ड करना है, जिस टाइप का आपको पर्सन बनना है, वो मार्केट का पहले से फिक्स है, हर ट्रेडर के लिए फिक्स। जो भी दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर लेके जाओ, सबका माइंडसेट, सबका पर्सनालिटी आपको एक तरीके का मिलेगा, क्योंकि मार्केट आपको उस तरीके से मोल्ड करता है। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मुझे ट्रेडर बनना है, देन अब पुराने वर्जन को आपको भगाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, एक न्यू वर्जन को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। दैट इज माई फर्स्ट रियलाइजेशन कि ब्रेक इवन स्टेज में आके आपको ट्रांसफॉर्म ही होना है। आपको कुछ सीखना नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करना है, आपको सीखना है कि आप अपने आप को एक ट्रेडर कैसे बनाओगे। ट्रेडिंग आपको पहले से पता होता है, ठीक है, आप जब 2 साल दिए तब तक आपको समझ में आ चुका है कि ट्रेडिंग कैसे करना है। अब बनना है आपको एक ट्रेडर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि अगर मुझे कंटिन्यू करना है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, देन आई हैव टू थिंक लाइक दोज 10% एंड आई हैव टू रीबिल्ड माई सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम जीरो। क्योंकि यहाँ तक आ चुका था मैं, जीरो तो हो ही चुका था पहले ही। तो मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो 2 पार्ट में है। पहला जर्निंग के बारे में, जैसे कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एक जर्निंग था जहाँ पे मैंने बहुत सारा नॉलेज सीखा, मार्केट को समझा, चार्ट को समझा, एंड मुझे लगता था कि मैं सब कुछ समझ गया, बट यहाँ तक मैंने सिर्फ चार्ट को समझा था। तो यहाँ से मेरा सेकेंड फेज ऑफ ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से मेरा ट्रेडर बनने का जर्निंग स्टार्ट हुआ। यहाँ तक जो भी था इट वाज ऑल अबाउट कि मैं ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेडर बनना कैसा वो मैं नहीं सीखा था, ट्रेडिंग कैसे करना वो मैं सीख गया था। बट यहाँ से आके मेरा सेकेंड फेज स्टार्ट होता है जहाँ पे मैं एक ट्रेडर कैसे बनूंगा ये सीखने वाला था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब तो कैपिटल खत्म हो गया था, लकीली मेरे पास बैकअप के लिए मेरी वाइफ थी, तो सी वॉज द वन जो मुझे स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियली बैकअप दे रही थी ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कुछ ऑप्शन था नहीं। तो ये चीज़ मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ, बाद में शायद भूल जाऊँगा कि इवन इफ यू आर ए बिगिनर और आप कुछ भी कर रहे हो, ऑलवेज हैव ए बैकअप प्लान फाइनेंशियली। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप प्लान नहीं होगा तो ये जर्नी इतना टफ हो जाएगा ना, इतना टफ हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल बैकअप के लिए कोई था, अगर सोचो कि कोई होता नहीं तो मैं क्या करता, ठीक है। ऑलवेज हैव ए बैकअप प्लान, अपने पास फाइनेंशियल बैकअप रखो, तब भी जाके जर्निंग थोड़ा सा इजी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला चीज़ यहाँ से स्टार्ट किया कि अपने आप को रिबिल्ड करूँगा, क्योंकि इतना रियलाइजेशन हो गया था कि मार्केट में कुछ चेंजेस नहीं करना है, जो भी चेंजेस करना है अपने आप में करूंगा, ठीक है। आई न्यू कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ, क्या मेरा वीकनेस है, क्या मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मैं किस तरीके से रिएक्ट करता हूँ, मुझे वो ऑलमोस्ट हर चीज़ का पता था। बट मैंने कभी वो चीज़ ऐसे बैठ के सोचा नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने किया, सेल्फ ऑडिट किया, अपने आप को सेल्फ ऑडिट किया। आई स्टार्टेड टू राइट डाउन एवरीथिंग जो मेरे बारे में था, कि मैं कहाँ पे क्या रिएक्ट करता हूँ, किस टाइप के मार्केट में ट्रेड करना मेरे को अच्छा लगता है, कहाँ पे मैं ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं कम लॉस कर रहा हूँ, किस टाइप के ट्रेडिंग को मैं प्रीफर कर रहा हूँ। ये सब चीज़ का मैंने एक चिट्ठा बनाया पूरा कंप्लीटली। आई डिड ए सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ऑडिट बोल सकते हो इसको। आई स्टार्टेड टू डू दैट, ठीक है। सो मैंने सब कुछ लिस्ट बनाने के बाद जो सबसे
पहला चीज़ जो मेरा रिलेशन, अब देखो ये चीज़ का आप हमेशा याद रखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बताया कि यहाँ से मैं जो भी बताऊंगा ना, दिस इज़ लाइक 1.5 साल का जर्नी है। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। लिस्ट बना लिया जरूर है, बट ये चीज़ करने में मेरे को 1.5 साल लगा, ठीक है। सो डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ सडनली मेरा लॉस हो गया तो मैं उठा और मैं सडनली अच्छा ट्रेडर बन गया, नहीं। तो सबसे पहला चीज़ आई रियलाइज कि मैं जितना भी कुछ प्लान बना रहा हूँ, जो भी चीज़ लिस्ट बनाया हूँ, एवरीथिंग, वो तो पहले ही मेरे को ऑलमोस्ट 90% चीज़ पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, नया बात कुछ नहीं। बट एक चीज़ जो मैं नहीं करता था कि मैं सब चीज़ जानने के बावजूद भी फॉलो नहीं करता था, तो मतलब मैं डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है। एंड उस दिन मेरे को डिसिप्लिन के बारे में ना एक बहुत अच्छा चीज़ पता चला कि डिसिप्लिन आप तब तक नहीं बनोगे जब तक आपके पास कोई रीज़न नहीं होता है। एंड मेरे पास उससे पहले डिसिप्लिन बनने का कोई रीज़न था नहीं। दो मेरे को लॉस हो रहा था, बट क्योंकि अकाउंट बचा हुआ था तो एक होप था कि अकाउंट रिकवर कर लूँगा, ट्रेड कर लूँगा, प्रॉफिट कर लूँगा। प्रॉफिट में जब अच्छा प्रॉफिट करता था तो आई वॉज एक्साइटेड, जब लॉस होता था तो डिप्रेस होता था। तो कोई प्रॉपर था नहीं मेरे पास रीज़न कि मैं डिसिप्लिन बनूँ, ठीक है। एंड एक चीज़ हम लोग का एज ए ह्यूमन नेचर है हमारा ऐसा है कि हम लोग को एक रीज़न चाहिए होता है डिसिप्लिन बनने के लिए। अब सोचो कि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, राइट, डिसिप्लिन टफ होता है, तो लोग क्यों करेंगे? आपको क्यों करना है डिसिप्लिन जब आपके पास सब कुछ ईजी ऑप्शन है, शॉर्टकट है? तो मेरे पास भी कुछ ऐसा था, तो आई डिड नॉट हैव एनी रीज़न, बट एट दिस पॉइंट मेरे पास एक रीज़न था कि मैं अब डिसिप्लिन बनूं, क्योंकि मेरे पास, जैसे मैंने बताया कि आई डिड नॉट हैव एनी मनी, सो मैं डिपेंडेंट था किसी पे। और उससे अगर मैं कुछ कैपिटल लेके अब फिर से ट्रेड स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे वो बचाना है नो मैटर व्हाट, क्योंकि शायद इसके बाद मैं वो ट्रेड कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए डू और डाई वाला सिचुएशन था। फाइनेंशियल प्रेशर था, फैमिली में मैं कुछ बता नहीं पाता था, बाकी दोस्त लोग ग्रो कर रहे थे अपने लाइफ में, सब कुछ अच्छा कर रहे थे, तो मुझे भी कहीं ना कहीं इच्छा था कि मैं भी करूँ अपनी लाइफ में ग्रो, ठीक है। बट अगर मैं डिसिप्लिन नहीं बनूंगा तो मैं करूंगा कैसे? तो पहले मेरे पास कोई रीज़न इतना था नहीं, अब यहाँ पे आके मेरे को एक अच्छा रीज़न मिल गया। एंड ये चीज़ मैं आपको एडवाइस करूंगा, फाइंड योर ओन रीजन टू बी डिसिप्लिन। अगर आप मार्केट में हो 2-3 साल से या बिगिनर हो, डिसिप्लिन बनने का रीजन पहले से ढूंढ लो। तो ये स्टेज तो आएगा, बट अगर नहीं चाहते हो कि इतना बुरा जाए आपका तो डिसिप्लिन बन जाओ। नहीं तो अगर मार्केट अपने पे आ गया ना आपको बताने के लिए कि रीजन देने के लिए कि बेटा इस रीजन की वजह से डिसिप्लिन बन जा, दैट विल बी नॉट इजी एट ऑल। ये बहुत खतरनाक रीजन आपको देने वाला है, एंड इतना ज्यादा आपको रियलाइजेशन कराएगा ना, इस तरीके से रियलाइजेशन करेगा फिर शायद आप वहां से निकल ना पाओ, ठीक है। डोंट गिव मार्केट ए चांस कि वो आपको रियलाइज कराए कि आपको डिसिप्लिन बनना है। तो आप अगर अपने तरीके से कर पा रहे हो अच्छा है, नहीं तो मार्केट वैसे ही आपको बताएगा कि आपको अब डिसिप्लिन बनना है। सो मेरे पास जो रीज़न था, मैंने पूरा एक चीज़ मेरे माइंड में मैंने फिक्स किया कि नो मैटर व्हाट मर जाऊंगा बट डिसिप्लिन तोड़ूंगा नहीं। जो भी लिस्ट अपने लिए बना रहा हूँ, जो भी अपने लिए प्लान कर रहा हूँ, अब आगे से चल के मैं मर जाऊंगा बट अपना रूल ब्रेक नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उस लेवल तक मैंने आपको प्रिपेयर किया कि अब जो होगा डू और डाई वाला सिचुएशन है, इधर मैं एक अच्छा ट्रेडर बन के निकलूंगा या तो लूजर बन के निकलूंगा। ये मैं, जैसे मैंने एक बार आपको पहले ही बताया था कि मैं अपने कंप्यूटर में अपना मॉनिटर पे स्टिकी नोट लगा के रखता था कि कंटिन्यूसली रिमाइंड करने के लिए मैं मर जाऊंगा लेकिन डिसिप्लिन नहीं ब्रेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई मेक श्योर कि मैं हर चीज़ को डिसिप्लिन करूंगा, बट चेंजेस क्या क्या मुझे करना है, और जैसे मैंने बताया कि रिबिल्ड अपने आप को करना, अपने आप को मैं कैसे इसके लिए प्रिपेयर करूंगा, और टेक्निकली मैंने कुछ चेंजेस भी किया था। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ द बेसिक चीज़ जो मैंने अपने आप को रियलाइज़ किया था कि मुझे ये चीज़ करना था सबके। तो सबसे पहला चीज़ जो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है, मतलब हर चीज़ को मुझे सीखना था, मार्केट में ओवर कंजप्शन करना था, जिस रीजन की वजह से मेरे को क्या होता था ना कि मेरा थॉट प्रोसेस जो मार्केट में था, या ट्रेड एंट्री करने से पहले हो या ट्रेड लेने के बाद हो, मैं मल्टीपल लेयर में एनालिसिस करता था ओवर कंजप्शन की वजह से। मतलब मैं क्या नहीं सीखा था, प्राइस एक्शन, जैसे आप लोगों को पता है मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड करता हूँ, मेरे को ICT भी पता है, SMC पता है, ऑर्डर फ्लो पता है, वॉल्यूम प्रोफाइल में ट्रेड करना पता है, मतलब जो ऐसा टेक्निक पता है जो सिर्फ बुक में मिलेगा आपको, यूट्यूब में नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ मैं हर जगह से नॉलेज कंज्यूम कर रहा था। मुझे क्या लगता था कि जितना ज़्यादा मैं सीखूंगा, जितना ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम करूंगा, मैं उतना बेटर ट्रेडर बनूंगा। बट इन रियलिटी आप जितना ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग ट्रेडर बनोगे। ट्रेडिंग शुड बी सिंपल, ट्रेडिंग शुड बी वेरी सिंपल। अगर आपके पास एक सिंपल नॉलेज के साथ आप ट्रेड करते हो तो आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस सिंपल हो जाता है, आपका थॉट प्रोसेस मिनिमम हो जाता है। मेरे साथ उल्टा था, मैंने इतना ज़्यादा नॉलेज कंज्यूम किया था कि मैं एक ट्रेड लेने से पहले मेरे को 50 चीज़ मेरे माइंड में आता था। अगर कहीं पे कोई कैंडल देख रहा हूँ तो एक, अगर मैं कुछ सीखा हूँ प्राइस एक्शन के हिसाब से, मेरे को यहाँ पे एंट्री मिल रहा है, तो मेरे को दूसरे तरीके से कॉन्फर्मेशन मिल रहा होगा यहाँ पे एंट्री नहीं करना है। तो ये जो कन्फ्यूजन मेरा हो रहा था क्योंकि ओवर कंजप्शन की वजह से, ये मैं सीखा पहले से। जब मैं यूट्यूब वगैरह देखता था तो जैसे कि किस दिन मेरे को लॉस हो गया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि जिस दिन मेरे को लॉस होता था तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ मिस्टेक किया, तो मैं जाके यूट्यूब वीडियो, जो भी लोग उस टाइम में थे
उनका वीडियो देखता था, तो सबका अलग अलग रीजन होता था, ठीक है। कोई वहाँ पे प्रॉफिट बनाता था, कोई वहाँ पे लॉस करता था। तो मैं क्या करता था, अगर ये बंदा इस जगह पे प्रॉफिट किया मतलब ये सही कर रहा है, तो मैं जो कर रहा था वो गलत है, ये सोच के मैं उसका टेक्निक फॉलो करता था। तो ये मैं बहुत मल्टीपल चीज़ों किया था। इस रीजन की वजह से क्या होता था कि मैं हर लॉस का पीछे का रीजन ढूंढता था। अब नॉलेज ज़्यादा होने से वही प्रॉब्लम होता है कि आप जब एक लॉस का रीजन ढूंढोगे आपको 50 रीजन्स दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे को हो सकता है अलग रीजन दिखेगा, आपको अलग रीजन दिखेगा, बट मेरे को 50 रीजन्स दिखने लगते थे, क्योंकि हर टाइप के आइडिया को, हर टाइप के थॉट को मैं वहाँ पे ज़बरदस्ती का इनपुट दे रहा था, ठीक है। एंड ये मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, क्यों? जब मैं ट्रेड एंट्री तो चलो मैं कर लेता था, एंट्री के बाद मेरे को प्रॉब्लम होता था। जैसे कि थोड़ा बहुत मार्केट में कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो मैं सडनली अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करता था, तो वो सब होता था ओवर कंजप्शन ऑफ नॉलेज की वजह से। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। एंड आई डिसाइड कि अब मैं सिर्फ उतना रखूंगा जितना मेरे लिए काम करता, जितना मैं अच्छे से समझ पाता हूँ। मेरे को नॉलेजेबल ट्रेडर नहीं बनना है, मेरे को एक अच्छा एग्जीक्यूशन वाला ट्रेडर बनना है। तो मैं क्या किया, जितना भी मैंने सीखा था थ्रू आउट, अब मुझे पता था कि मेरे लिए कौन सा अच्छा काम कर रहा था। बाय द टाइम आई रियलाइज कि मेरे को प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता था, मैं प्राइस एक्शन को अच्छा समझ पाता था। एंड ये रियलाइजेशन की वजह से मैंने बाकी सब चीज़ों को साइड किया कि अब से मैं सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करूँगा। एंड जो मैं ट्रेड करने वाला था उसमें मैंने, प्राइस एक्शन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आई डिसाइड कि मैं प्राइस एक्शन में क्या बेटर समझ पाता हूँ। पुल बैक अच्छा समझता हूँ, ब्रेकआउट अच्छा समझता हूँ, ट्रेंड को अच्छे से समझता हूँ। तो ये जो मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था, मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी ट्रेड में करने वाला हूँ, इतने क्राइटेरिया मेरा है, इसी के बीच में ट्रेड करूंगा। सो व्हाट आई डिड, अपने जो ट्रेड करने का, एंट्री करने का, या फिर जो भी मेरा ट्रेड लेने का जो प्रोसेस था, मैंने उसको मिनिमम कर दिया। मतलब अब मल्टी लेयर एनालिसिस नहीं करता था, मेरा जो एनालिसिस करने का या ट्रेड एंट्री एग्जिट करने का, मैंने प्रोसेस को पूरा हल्का कर दिया। मतलब जो अननेसेसरी का चीज़ था उसको हटाया। एंड मैंने एक चीज़ अपने आप को प्रॉमिस किया था उस टाइम, आई विल नॉट लर्न एनीथिंग बियॉन्ड दिस। एंड आज तक मैंने, उसके बाद से आज तक कभी मैंने कुछ नया ट्रेडिंग के बारे में नहीं सीखा। एंड मैं जोकिंगली हमेशा बोलता हूँ, मेरे को इतना भी नहीं पता है कि इंडिया विक्स का काम ही क्या है। एंड ये सच है, मेरे सच में मेरे को नहीं पता है कि इंडिया विक्स में लोग देख के कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। ये इसका मतलब है नहीं कि गलत है, आपको नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। बट बाय द टाइम मैं ये सब फेज में था, तब मेरे को इंडिया विक्स के बारे में इतना आइडिया नहीं था। तो आज तक मुझे ये नहीं पता है। मेरे को कुछ कुछ लोग पूछते हैं इंडिया विक्स के बारे में, फिर डिफरेंट स्ट्रेटेजी के बारे में, मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला चीज़ किया कि ओवर कंजप्शन को साइड किया, जितना चीज़ मेरे लिए काम कर रहा है उसको नोट डाउन किया। एंड आई मेक श्योर कि आज से मैं इसी चीज़ पे काम करूंगा, नो मैटर व्हाट, क्योंकि ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा था। एंड कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए जब मैं ट्रेड एनालिसिस कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ। इट शुड बी सिंपल, जितना सिंपल एनालिसिस उतना क्लियर मेरे को एंट्री मिलने वाला था, एंड इतना क्लैरिटी के साथ मैं ट्रेड करूंगा। तो ये मेरा पहला गोल था, पहला जो रियलाइजेशन था। तो मैंने इस पर काम किया। आई डिसाइडेड कि अब मैं कुछ भी हो जाए, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आई फोकस्ड मोर ऑन, जैसे नॉलेज को साइड किया, अब नॉलेज मेरे को चाहिए नहीं था, जितना नॉलेज था उतना बहुत है। आई मोर गिव माई टाइम टू एग्जीक्यूशन। मेरे को एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा करना था, मतलब प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करना था। अब ये उसके पीछे रीजन था, क्योंकि मैंने बना तो लिया प्लान कि मैं प्राइस एक्शन में ट्रेड करूंगा, फिबोनाची यूज करूंगा, या फिर जो भी पुल बैक या ब्रेकआउट में ट्रेड करूंगा। बट ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा मेरे अंदर जब अगर मैं एग्जीक्यूशन ही ना कर पाऊँ। अब ऐसा नहीं कि मैंने डिसाइड कर लिया तो कल से मेरे को वो सब करूँगा और मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे को पहले दिखना तो चाहिए कि ये मेरे लिए काम कर रहा है। तो उस रीजन की वजह से व्हाट आई डिसाइडेड कि इतना चीज़ जो मैंने डिसाइड किया उसी पे मैं ट्रेड करूंगा और एग्जीक्यूशन पे फोकस करूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि आउटकम क्या आने वाला है या फिर कुछ नया सीख लेता हूँ तो और भी अच्छा कर दूंगा, नहीं। व्हाट आई डिड कि एग्जीक्यूशन, मार्केट में जब मेरा जो भी सेटअप फॉर्म हो रहा था या फिर जो भी टेक्निक से मैं ट्रेड कर रहा था, जब वो कंडीशंस बन रहा था, मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। आई डिसाइडेड कि मैं ट्रेड करते रहूँगा करते रहूँगा करते रहूँगा जब तक मेरे को वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो जाता। क्योंकि ऑब्वियसली डर तो लगेगा, मेरे को तभी भी डर था ट्रेड करने में, क्योंकि मैं कोई प्रॉपर रूल के साथ ट्रेड नहीं करता था। व्हाट आई डिड, मैंने डिसाइड किया कि अब इस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई डिड दैट, मैंने ट्रेड कंटिन्यूसली किया एंड टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि मैं कॉन्फिडेंटली एंट्री कर पाऊँ। अगर एंट्री नहीं कर पाऊंगा तो मैं कितने भी अच्छा सीख लूँ नॉलेज, क्या फ़ायदा उसका। सो एग्जीक्यूशन पे मैंने अपना पूरा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम दिया एग्जीक्यूशन पे। मैंने सीखा, कंटिन्यूसली ट्रेड किया। पहले पहले डर लगता था, ठीक है, पहले पहले मतलब समझ में आ जाता था, बट मैं लेट एंट्री करता था, मतलब एक्स्ट्रा वेट करता था, कभी कभी जल्दी एंट्री कर देता था। ये मेरे साथ हुआ, 6 महीना 7 महीना हुआ, बट धीरे
धीरे धीरे धीरे वो परफेक्ट होने लगा। जब वो डर निकला, डर क्यों निकला? क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली एग्जीक्यूशन पे फोकस किया। जैसे डर निकला तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कॉन्फिडेंस जैसा बिल्ड हुआ सेटअप के साथ मेरा ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ, और सेटअप के साथ ट्रस्ट जब बिल्ड हुआ तो धीरे धीरे मुझे दिखा रिजल्ट कि नहीं मैं ट्रेड अच्छा कर पा रहा हूँ, एंट्री अच्छा कर पा रहा हूँ। हाँ, प्रॉफिट नहीं हो रहा था क्योंकि बाकी भी कुछ आदत था मेरा, गंदा आदत, जिसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, जैसे कि मैं होल्ड नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता था, बट इतना एक चीज़ अच्छा मेरे को दिखने लगा कि मैं क्योंकि मिनिमम चीज़ यूज करके अब ट्रेड कर रहा था, तो इस रीजन की वजह से मेरे को थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखने लगा कि मैं एंट्री अच्छा कर पा रहा हूँ, टारगेट नहीं रख होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, बट एंट्री अच्छा कर पा रहा हूँ। एंड एंट्री पे अब मेरे को ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, क्योंकि 6-7 महीना जब एक चीज़ पे मैंने कंटिन्यूसली फोकस किया, आई स्टार्टेड टू एन्जॉय द प्रोसेस। मुझे अब ट्रेड लेने में डर नहीं लगता था, एग्जीक्यूशन में डर नहीं लगता था, क्योंकि अब ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। हाँ, ये जरूर था प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, उसका हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेकेंड चीज फोकस किया कि आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन एग्जीक्यूशन रादर देन कि मैं कितना ज़्यादा नॉलेज बिल्ड कर रहा हूँ। एग्जीक्यूशन के बाद आई डिसाइडेड कि अब जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा 2 सबसे बड़ा वीकनेसेस था मार्केट में। एक था मैं तो प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाता था, सेकेंड था मैं अपने लॉस होने के बाद होप में ट्रेड करता था कि मैं लॉस रिकवर कर लूँगा, लॉस रिकवर कर दूंगा। तो लॉस जब देता था तब अच्छा खासा लॉस देता था, प्रॉफिट जब होता था अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। सो इन टेक्निकल टर्म में बताऊँ, मेरा रिस्क रिवार्ड बिल्कुल भी खराब था एंड लॉस में बराबर देता था, ठीक है। इस रीजन के वजह से ट्रेड अच्छा लेने के बावजूद भी मेरा अकाउंट ग्रो नहीं होता था। एंड सच बताऊं तो आज के डेट में अगर मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना, ये 2 हैं, जो एक टाइम पे मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था। मेरा लॉस पे बिल्कुल भी मतलब कंट्रोल नहीं था, और प्रॉफिट में बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाता था। सो पहले चीज़ मैं फोकस करता हूँ लॉस के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है ना, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आप अपने आप को जब ये बोलना स्टार्ट करते हो ना एवरी ट्रेड लेने से पहले कि मैं कितना प्रॉफिट कर पाऊंगा, इससे स्विच होते हो कि मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, आपका लाइफ चेंज हो जाता है। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ मैंने तब भी से इंप्लीमेंट किया था जब मैंने अपने आप को सेल्फ ऑडिट किया कि मेरा प्रॉब्लम ये है। तो व्हाट आई विल डू, आज से मैं जब भी ट्रेड करूंगा, माई फर्स्ट गोल विल बी कि मैं कितना प्रॉफिट करूंगा वो मैं भूल जाऊंगा, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं कितना लॉस दे सकता हूँ, दैट विल बी माई फर्स्ट थिंग, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, मैंने लॉस के साथ अपना बॉन्डिंग किया। अब मैं जब ये बोलता हूँ ना, मैं ये बेट लगा के बोल सकता हूँ, मतलब कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, बेट तो नहीं है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आई मास्टर द लॉसेस। प्रॉफिट का कभी नहीं बोलूंगा, बट आई मास्टर द लॉसेस। अब ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ। इनिशियली जब भी मैं ट्रेड करता था फ्रॉम द बिगिनिंग, मेरे को लॉसेस से बड़ा प्रॉब्लम होता था, ठीक है। लॉस मेरे को क्या, सबको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग लॉसेस से डरते हैं, बड़े लॉस हो गया अकाउंट चला जाता है, प्रॉफिट आते हैं हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मैं तब ये रियलाइज़ किया कि लॉस जो था, ठीक है, लॉस जो था वो डरावना है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है। बट इन रियलिटी आप सोचो क्या डरावना एक्चुअली है। प्रॉफिट आपको इल्यूजन क्रिएट कराता है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस फील कराता है, आपको ईगो बिल्ड करता है। लॉस आपको हम्बल बनाता है। तो अच्छा क्या है, तो स्टार्टिंग से जो साइकोलॉजी था ना माइंड में कि लॉस अच्छा नहीं है, प्रॉफिट अच्छा है, तो आई डिसाइडेड कि लॉस के साथ अपना बॉन्डिंग करूंगा, प्रॉफिट को साइड करता हूँ। प्रॉफिट इल्यूजन है मेरे लिए, प्रॉफिट के वजह से मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ। सो आई डिसाइडेड कि आई विल मास्टर द लॉस। एंड मैंने अपना टोटल ट्रेडिंग कैरियर में ना सबसे ज़्यादा अगर टाइम किसी पे दिया है, दैट इज़ हाउ टू कंट्रोल माई लॉसेस। मैंने एक छोटा छोटा चीज़ अपने बारे में लिखा कि मुझे कहाँ पे लॉस होता है, चाहे मेरे बिहेवियर को लेके हो, चाहे मेरा ट्रेडिंग स्टाइल को लेके हो, एनीथिंग, मुझे उसके लिए कुछ भी चेंज करना पड़े ना, मैं करने के लिए रेडी था, क्योंकि बस मुझे लॉस को छोटा करना था। एंड बाय द टाइम मेरे को इतना तो रियलाइज हो गया था कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, तो मैं कभी भी 100% परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा, ट्रेड नहीं कर पाऊंगा और हमेशा सही नहीं होगा। बट जिस दिन सही होगा अच्छा करूंगा, जिस दिन गलत होगा छोटा सा लॉस लूंगा। ये मुझे समझ में आ चुका था। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी पे सोचो मार्केट, तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे करना है। मैं अपने हर एक आदत को लिखा जिसकी वजह से मेरे को लॉस होता था, चाहे टेक्निकली चाहे साइकोलॉजिकली कुछ भी हो। आई डिसाइड कि मैं अपने लॉस को छोटा करके ही रहूँगा। एंड फिर मैंने अपना सेल्फ एनालाइज किया, जैसे कि मैं तब बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, तो मैंने देखा कि एवरेज लॉस मुझे कितना आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में मैंने लॉस फिक्स किया। फिर बाद में अभी तो निफ्टी में मैं करता हूँ 15 पॉइंट मेरा मैक्स है लॉस। चाहे कुछ भी करूँ 15 पॉइंट से मैं 1 पॉइंट, कभी भी आप लोग पुराना कोई भी मेरा वीडियो लेके देखो, जो भी लाइव किया हूँ, हुए 15 रुपये से 1 रुपया में कभी भी लॉस ज़्यादा नहीं लेता हूँ। ये सब चीज़ मैंने उस टाइम में डेवलप किया था। हर एक आदत, जैसे ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हो रहा है कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं 11-12 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ, लॉस हो रहा है। मेरे को जो भी चीज़ समझ में आया, जिस रीजन की वजह से मेरे को लॉस हो रहा था, हर एक चीज़ को मैंने एलिमिनेट करने का डिसाइड किया। एंड यहाँ पे मैंने मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया था कि स्विचिंग फ्रॉम ऑप्शन बाइंग टू ऑप्शन सेलिंग। बाय द टाइम में जब ये फेज में था तो मैं ऑप्शन बाइंग करता था, ठीक है।
ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग खराब है, ऑप्शन बाइंग अच्छा है, बट उसके लिए फास्ट होना जरूरी है, फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, फास्ट थॉट प्रोसेस चाहिए। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं स्लो थॉट प्रोसेस का इंसान था, मतलब मेरे को स्लो एंड स्टडी ज़्यादा पसंद था। ये इससे पहले कि मैं सेलिंग पे जाऊँ, मैं एक चीज़ बताऊँ कि जब भी मैं ट्रेड करता था ना, इवन दो आई वॉज ए बायर, मेरा आदत था कि मैं, क्योंकि सेलिंग साइड का मार्केट को मैं बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करता था, मतलब मार्केट जब गिरता है ना तो मैं बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहा था कंपैरिजन टू जब मार्केट ऊपर जाता था। अब हर रोज तो मार्केट नहीं गिरता, तो मैंने इसके लिए क्या जुगाड़ निकाला था, कॉल पुट साइड का दोनों का चार्ट रखता था। अब कहीं पे तो एक डायरेक्शन में मार्केट गिरेगा, या तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुट गिरेगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो कॉल गिरेगा। तो मेरे लिए ना, मेरे को चार्ट में वो गिरता हुआ मार्केट देखना जरूरी था जब भी मैं ट्रेड करता था। तो ये समहाउ अंदर से मेरे पहले से प्री बिल्ड था, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को गिरता हुआ मार्केट ज़्यादा अच्छे से समझ में आता था, मैं बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करता था, मेरा विन रेट अच्छा था इन शॉर्ट अगर बताऊँ। तो व्हाट आई डिसाइडेड कि अगर मेरे को गिरता हुआ मार्केट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देन व्हाई आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू बी ए बायर। अब जब मैं एक अच्छा बायर हूँ नहीं, मैं कितना भी कोशिश करूँ मैं बायर बन ही नहीं पाऊंगा, मेरा साइकोलॉजी को मैं कितना टेस्ट करूंगा, कितना पुश करूंगा, वो नहीं होगा। सो वहाँ पे आके मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था कि आई विल स्विचिंग फ्रॉम ऑप्शन बाइंग टू सेलिंग। एंड ऑब्वियसली कैपिटल का मेरे को स्टार्टिंग से प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट स्टार्टिंग से मैं सेलिंग साइड का चार्ट देख के ही ट्रेड करता था, मतलब दो में बायर था बट सेलिंग साइड का चार्ट देखूंगा, उस हिसाब से मैं अपना टारगेट और ट्रेड सब प्लान करता था। वो तब से मेरा आदत है, ठीक है, आज भी करता हूँ, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, ठीक है। सो आई डिसाइडेड कि अब अगर मैं कैपिटल करके ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मैं एटलीस्ट सेलिंग ही करूँ जिसमें मैं समझ पा रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने पहले डिसीजन लिया था कि आई विल बी स्विचिंग फ्रॉम ऑप्शन बाइंग टू सेलिंग। फिर जैसे कि लॉस को मैनेज करने के लिए, जैसे मैंने अपना ट्रेडिंग का टाइम को फिक्स किया कि मेरे को मॉर्निंग या वोलेटिलिटी में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है मार्केट, फिर उसके बाद स्लो मार्केट में कर नहीं पाता हूँ, तो मैंने अपना टाइमिंग सेट किया कि यहाँ पे मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। एंड जैसे कि मेरे को कुछ कंडीशन में मैं ट्रेड कर नहीं पाता हूँ, जैसे कि अपसाइड मार्केट, अगर मार्केट अपसाइड में मूव हो रहा है तो मैं ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, मतलब सेलर था दो, कभी कभी निफ्टी जब अच्छा खासा अपसाइड मूव देता था मैं हमेशा कंफ्यूज होता था, तो मैं अपसाइड मार्केट में थोड़ा डिफेंसिव होकर ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर स्टॉप लॉस को फिक्स किया, ये बहुत तरीके का मैंने जुगाड़ लगाया ताकि मैं अपना सेलिंग मतलब अपना लॉसेस को कंट्रोल कर पाऊँ। एंड आज के डेट में आई हैव प्रॉफिट का मैं कभी बात ही नहीं करता हूँ, बट इतना मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले बताया कि आई हैव मास्टर द लॉसेस, मेरे को मैंने इतना टाइम इस पे फोकस किया है ना लॉस को मैनेज करने में, तो शायद ये समहाउ एक बिल्ड हो गया अंदर कि अब मैं लॉस, मेरे को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मेरा ट्रेड लॉस होने वाला है, यहाँ पे मैं अगर ट्रेड एग्जिट नहीं करूँगा, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्टॉप लॉस से पहले मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर देता हूँ कभी कभी, क्योंकि समझ में आ जाता है कि ये मेरा लॉस लेने वाला है, तो 5 पॉइंट भी अगर बचाना है तो मैं बचाऊंगा। तो कैंडल्स का बिहेवियर समझने लगा, ये सब चीज़ मेरा तब डेवलप किया कि लॉस को किसी भी तरीके से मैं अपना लॉस को छोटा कर पाऊँ ना, उस चीज़ पे मैंने फोकस किया। ये सब चीज़ करते करते मेरे को वो चीज़ फिक्स हुआ कि मैंने अपने लॉस पे कंट्रोल किया ना। सेकंड चीज़ जो मैंने अपना सेकंड वीकनेस था, रिस्क रिवॉर्ड। अब इस पे मैंने इनिशियली ऐसा मेरे को लगता था कि मैं कुछ कर लूँगा, जैसे कि सीख जाऊँगा, वैसा नहीं कि मैं लॉस को फिक्स कर दिया तो प्रॉफिट को फिक्स कर पाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्केट ड्रिवन है, तो मार्केट जो भी देगा वो उसके हिसाब से, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से फिक्स नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे समझ में आ गया था। सो व्हाट आई डिसाइडेड कि रिस्क रिवॉर्ड को मैं स्लोली प्रोग्रेस करते जाऊंगा, क्योंकि इनिशियली अब लॉट साइज तो एक ही था मेरा, एंड ये मैंने स्टार्टिंग से भी, इसके बाद ही मैं बताने वाला था कि मैं अपने लिए कुछ रूल सेट किया था, वो बताऊंगा सिस्टम के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड लॉट के साथ मुझे ट्रेड करना था, तो स्टॉप लॉस मेरा फिक्स हो गया था कि मुझे इतना स्टॉप लॉस लेना है, बट रिस्क रिवॉर्ड पे प्रॉब्लम ये आता था कि मार्केट कितना देगा मुझे नहीं पता था, तो मैं फिक्स करके ट्रेड करूंगा कि डेली 1:3 1:4 लूंगा, वो तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो व्हाट आई डिड कि मैंने अपना टॉलरेंस को चेक किया कि मैं 30 पॉइंट 40 पॉइंट, ये मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ प्रीवियसली, तो 30-40 पॉइंट अगर मैं कंफर्टेबली ट्रेड करके होल्ड कर पा रहा हूँ तो पहले 30-40 पॉइंट ही बुक करना सीखूँ, फिर धीरे धीरे इसको 5-5 पॉइंट करके बढ़ाऊंगा। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो इंक्रीज हुआ है ना, इट इज़ ओवर टाइम, एक साल 2 साल मैंने 3-4 साल में मैंने बढ़ा है इसको, कि एवरी टाइम एवरी मतलब मंथ के हिसाब से 5 पॉइंट एक्स्ट्रा टारगेट रखूंगा, फिर 1 महीने के बाद और 5 पॉइंट, तो अपने आप को कंटिन्यूसली मैंने पुश किया, क्योंकि ये साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होता है आपका, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड पे भी मैंने काम किया, लॉस पे काम किया, ये दोनों को मेरा सबसे बड़ा वीकनेस था, तो आई डिसाइडेड कि मैं करूँगा। नाउ अगेन रिमाइंड कराता हूँ कि ये एक दिन में नहीं हुआ, ये मैंने जैसे बताया लॉस के लिए 6-7 महीना दिया, रिस्क रिवॉर्ड तो 4 साल 5 साल अभी भी करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड को इम्प्रूव, ठीक है, बट ये मेरा प्लान था, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल प्रोटेक्शन पे मैंने एक अपने लिए रूल सेट किया था कि कैपिटल जो भी है मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है नो मैटर व्हाट, ठीक है। अगर कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पास चांस ही नहीं है कि मैं फिर से ट्रेड कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए सेम था। प्रीवियसली मैं क्या करता था, एक दिन प्रॉफिट के बाद या 1 महीने प्रॉफिट के बाद मैं जैसे इंक्रीज करता था लॉट साइज, उस पर कैप लगाया। जब तक मैंने अपने लिए एक रूल सेट किया था कि अपना स्केल अप करूंगा तो सिस्टमेटिकली करूंगा,
फोमो के चक्कर में नहीं करूँगा, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने लिए एक रूल सेट किया था, जब मैं 6 महीना कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनूंगा, 6 कंसिस्टेंट मंथ मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तब 1 लॉट से 2 लॉट करूँगा। एंड ये सच में मैंने किया था 1.5 साल बाद, मतलब कैपिटल मेरा ग्रो नहीं हुआ था टिल 1.5 साल में 1 लॉट में ही पूरा कंप्लीटली ट्रेड किया हूँ। जब मैंने ये सब चीज़ स्टार्ट किया तब से लेके 1.5 साल तक मैंने, जब मेरे को कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुआ ना, उसके बाद ही मैं 1 लॉट से 2 लॉट में जंप किया हूँ अपने ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये जो फेज था मेरा, 1 लॉट से 2 लॉट, 2 लॉट से मतलब जब 3 लॉट आए, ये मैं बाद में किया। एंड इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, कैपिटल कैसे ग्रो किया एंड अकाउंट कैसे ग्रो किया, विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है। अभी इस पे साइड करते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो पॉइंट था, मैंने फोकस किया कंसिस्टेंट पे एंड फिक्सिंग माई साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज था, जब आपको मोस्टली लोग बोलेंगे कि साइकोलॉजी फिक्स करो, साइकोलॉजी फिक्स करो। अब मेरे केस में पता था कि मेरे को साइकोलॉजी, मैंने भी बुक्स पढ़ा है, ट्रेडिंग इन द जोन, डिसिप्लिन ट्रेडर, बुक्स देखा, वीडियोस देखा कि हाउ टू फिक्स योर साइकोलॉजी, बट कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि आप अपना साइकोलॉजी फिक्स कर पाओ जब आपके ऊपर इतना सारा प्रेशर रहता है, आप इतने सारा स्ट्रेस लेते हो, सामने आपको इनसिक्योरिटी आता है, सेल्फ डाउट, आप कैसे फिक्स करोगे। बोलने के लिए ऑन द पेपर आप ये लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट करने के टाइम ये नहीं कर पाते हो, और मैं भी नहीं कर पाया। बाकी शायद लोग कर पाते होंगे, मेरे साथ नहीं हुआ। तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि मेरा प्रॉब्लम ये ना कि मैं प्रेशर लेके ट्रेड करता हूँ, ओवर एनालिसिस करता हूँ, ओवर एक्साइटेड होता हूँ, ओवर स्ट्रेस लेता हूँ, ओवर एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट से। तो ये रीज़न था मेरा सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ अपने, ये मैं बता रहा हूँ थोड़ा साइकोलॉजी को कैसे मैंने फिक्स किया है, ठीक है। तो उसके बाद कंसिस्टेंट के बारे में बात करें, पहले साइकोलॉजी का बता देता हूँ। तो ओवर जो भी चीज़ मैं कर रहा था, एवरीथिंग आई वाज डूइंग एक्सेस, मैंने उसको सब कट करने का डिसाइड किया। ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है, प्रॉफिट बना रहा हूँ तो इट इज़ नॉर्मल। ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, लॉस हो रहा है तो इट शुड बी नॉर्मल, कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं, क्योंकि मैंने पहले रूल बनाया था कि लॉस को कंट्रोल करूंगा, ठीक है। एंड प्रॉफिट तो रिस्क टुवर्ड मेरा स्लोली इंक्रीज होने वाला था। जैसे कि ओवर एक्सपेक्ट नहीं करूंगा मार्केट से कि मैं इतना डेडिकेटेडली ट्रेड कर रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मार्केट मेरे को रिवॉर्ड देते रहेगा। नहीं, मार्केट को पता नहीं है मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने डिसाइड किया कि अब से कुछ ओवर नहीं करने वाला हूँ, नथिंग ओवर एनालिसिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि एंट्री कर लिया हूँ, टारगेट मिला, अच्छा है, नहीं मिला तो जहाँ पे मैं ट्रेलिंग दे के निकल जाऊंगा, दैट इज़ फाइन। एंट्री करने के बाद आइंस्टाइन नहीं बनना है, हर कैंडल पे एनालिसिस, जो भी ओवर डू करता था, ओवर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ पे मैंने डिसाइड किया कि आई विल नॉट डू, क्योंकि इसकी वजह से मेरा साइकोलॉजी खराब हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा उल्टा है बाकी लोगों से, आई डोंट नो, मे बी कोई एग्री नहीं करे। तो मुझे लगता था कि मैं साइकोलॉजी फिक्स करूंगा ना तो प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, बट मेरे केस में उल्टा था। मेरे को अपने साइकोलॉजी तो फिक्स करना था, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप अगर जब तक अपना साइकोलॉजी, अपना इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, मार्केट आपको मैनिपुलेट करेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे अपना साइकोलॉजी तो फिक्स करना ही है। अब साइकोलॉजी फिक्स करने के लिए मेरे को उल्टा लगा कि अगर मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा तब भी जाके मेरा साइकोलॉजी फिक्स होगा। आई डोंट नो, ये शायद कुछ लोग एग्री ना करें, बट मेरे केस में उल्टा था। व्हाट आई डिसाइड कि आई टू फिक्स माई साइकोलॉजी आई नीड टू बी प्रॉफिटेबल। अब ये प्रॉफिटेबल तो मैं अचानक से बन नहीं पाऊंगा। सो व्हाट आई अंडरस्टूड कि अगर मुझे प्रॉफिटेबल बनना है तो मुझे कंसिस्टेंट पे फोकस करना है। अब अगर कंसिस्टेंट फोकस करूंगा तो मेरे को क्लैरिटी मिलेगा, अगर क्लैरिटी मिलेगा तो मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो मेरा साइकोलॉजी स्लोली फिक्स होते रहेगा। क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट बनते हो हर चीज़ में, साइकोलॉजी धीरे धीरे फेड आउट होता है। बट ये नहीं कि 100% आप कभी भी साइकोलॉजी फिक्स नहीं कर पाओगे, आज के डेट में मुझे डर लगता है। बट पॉइंट ये नहीं कि साइकोलॉजी का आपको 100% फिक्स करना है। पॉइंट ये है कि जब भी साइकोलॉजी आपको हिट करे, कोई इमोशंस ट्रिगर हो, वो आपका डिसीजन मेकिंग को टेम्पर ना करे, ठीक है। तो मेरे केस में वो स्लोली हुआ। बाय द आज भी मेरे को डर लगता है, बट कोई डर के वजह से मैं डिसीजन नहीं लेता हूँ, मेरा डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं करता, ठीक है। तो मैंने फोकस किया कंसिस्टेंट पे। कंसिस्टेंट मतलब क्या है, मेरे को अभी जैसे स्टार्टिंग में था ना कि मेरे को 50 पॉइंट 100 पॉइंट में बड़ा प्रॉफिट करूंगा, वो चीज़ दिमाग से निकल चुका था अब तक, ठीक है। व्हाट आई डिसाइड कि अब जो भी मैं सीख रहा हूँ मार्केट में, एवरीथिंग जो मैंने प्लान किया है, हर चीज़ में कंसिस्टेंट रखूंगा। जैसे पहले क्या करता था, हॉपिंग करता था, मतलब ये चीज़ नहीं काम कर रहा है दूसरा चीज़ सीख लो, ये सेटअप काम नहीं कर रहा है उसको सीख लो, ये टेक्निक काम नहीं कर रहा है उसको सीख लो। 10 पॉइंट में स्टॉप लॉस आ रहा है 15 रख दूंगा, 15 में आ रहा है 20 का रख दूंगा। ये चीज़ मैं पहले करता रहता था, ठीक है। इस रीज़न के वजह से मेरे को कभी कोई चीज़ में कंसिस्टेंट बिल्ड ही नहीं हुआ। तो व्हाट आई डिसाइड कि आई विल बिल्ड कंसिस्टेंट दिस टाइम एंड कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग। मैंने अगर डिसाइड किया है कि 15 का स्टॉप लॉस लूंगा तो मैं जब भी लूंगा 15 का स्टॉप लॉस लूंगा। अगर डिसाइड किया कि इस टेक्निक में ट्रेड करूंगा तो इसमें करूंगा। मुझे कंसिस्टेंट रहना था एटलीस्ट 6 महीने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने और एक चीज़ ऐड किया कि अभी जब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, बड़ा प्रॉफिट का टारगेट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मुझे
छोटा छोटा प्रॉफिट चाहिए बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि छोटा प्रॉफिट मेरे को आ ही रहा था। मतलब जैसे कि मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि चार्ट रीडिंग मेरा अच्छा था, एंड मेरे को बस प्रॉब्लम था कि मैं कभी कभी लॉट साइज रैंडम कर देता था, ये सब चीज़ की वजह से मेरे को लॉसेस बड़े होते थे, फिर मैं लॉस मैनेज नहीं करता था, प्रॉफिट के बाद ओवर ट्रेडिंग करता था, ये सब चीज़। सो व्हाट आई डिड कि जब भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है आई डिसाइड कि अब कंसिस्टेंट मैं प्रॉफिट लूंगा, ठीक है। छोटा प्रॉफिट हो चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस मैनेजेबल है, बड़ा लॉस का क्वेश्चन ही नहीं है। तो व्हाट आई डिड कि 30-40 पॉइंट तक मैं कंफर्टेबली होल्ड कर रहा था। मैंने मार्केट में अपने लिए रूल बनाया कि 40 पॉइंट मेरे को इजीली मैं बैठ पाता हूँ, इजीली मैं ट्रेड कर पाता हूँ, 40 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा चार्ट से। एंड ये मैंने स्टार्टिंग से डिसाइड किया, एंड वो किया भी मैंने। एंड सो क्या हुआ कि जब भी मैं ट्रेड मेरे को 40-45 पॉइंट आता था, मैं एग्जिट करने लगा। तो इससे क्या हुआ, अकाउंट थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगा, मैंने प्रॉफिट देखने लगा, मतलब प्रॉफिट का एक्सपीरियंस किया। बट ये जो प्रॉफिट आ रहा था ना दिस टाइम, ये हाँ मतलब प्रॉपरली मैं रूल फॉलो करके ही किया, तब भी आ रहा था मेरे को, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ लक आ रहा था मेरे को। तो बट ये यहाँ पे मैं प्रॉफिट लेके एक्साइटेड नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ना कुछ मैं कांड करूंगा फिर से चला जाएगा। तो आई वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट। सो पहले जैसे कि प्रॉफिट के बाद और एक ट्रेड ले लेता हूँ, और एक ट्रेड, वो सब चीज़ अब नहीं करने वाला था। अभी प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करो। 40 पॉइंट का प्रॉफिट मेरे को चाहिए, 40 पॉइंट का मिल गया, मैं निकल जाता था। जैसे पहले 40 पॉइंट के बाद मार्केट 400 पॉइंट मूव हो गया, तो मेरे को वो इनसिक्योरिटी आता था, मेरे को वो फोमो क्रिएट होता था। अब मैंने डिसाइड किया कि ये सब चीज़ नहीं करना, मेरे को 40 पॉइंट ही चाहिए। अब 40 पॉइंट मैंने बुक करना सीखा, धीरे धीरे जब ये बुक करना सीखा तो मेरे को प्रॉफिट के साथ मैं यूज टू होने लगा। अब छोटा लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि 15 का मेरा स्टॉप लॉस लेता था, तो 40 का मतलब 1:2 के अराउंड 1:2.5 ही आ रहा था। तो बट कंसिस्टेंट जब प्रॉफिट बुकिंग करना सीखा ना, तो मेरे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जैसे मैंने बताया, कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड हुआ तो मेरा धीरे धीरे जो डर और फियर, धीरे धीरे वो फियर और वो जो मतलब फोमो, ये सब चीज़ धीरे धीरे जान फेड आउट होने लगा। इमीडिएटली नहीं हुआ, बट ये ओवर द प्रोसेस मैंने किया। बट इसके बाद धीरे धीरे मैंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट पे जाके मैंने काम किया, तो कंसिस्टेंट बिल्ड करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ किया। तो ये स्लोली मैंने फिर कंसिस्टेंट बिल्ड किया हर चीज़ में, चाहे सेटअप को लेके हो, अपना ट्रेडिंग स्टाइल को लेके हो, चाहे मैं अपना एनालिसिस को लेके हो, डेली का जो भी मैं करता था हर चीज़ में मैंने कंसिस्टेंट बिल्ड करना सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंट प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस किया रैदर देन कि बड़े प्रॉफिट्स। डेली प्रॉफिट करूँगा, शायद वीकली 5 दिन भी प्रॉफिट करूँ तो छोटा छोटा प्रॉफिट होगा तो भी चलेगा, मेरे को बड़ा प्रॉफिट एक दिन में नहीं चाहिए था। तो ये जब मैंने किया तो थोड़ा बहुत मेरा कंसिस्टेंट बिल्ड होने लगा मार्केट में, एंड साइकोलॉजी फिक्स होने लगा, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद थोड़ा थोड़ा अब मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, एक लिस्ट के बाद ये सब मैंने किया है थ्रू 1.5 साल के अंदर, ये सब चीज़ पे मैंने काम किया है। फिर मैंने अपने आप को डिटैच किया मार्केट से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मेरा था कि इनिशियली में मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, इमोशनल अटैचमेंट बोल सकते हो, क्योंकि आप इतना इमर्ज हो जाते हो ना मार्केट के साथ, आपको लगता है कि मार्केट कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो आपको सुनता है, आपको फील करता है। आप इतना मेहनत करते हो, इतना मार्केट को टाइम देते हो, तो मार्केट आपको समझेगा और मार्केट आपको देगा सब कुछ। नहीं, मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, एग्जिस्ट करता, मतलब जिंदा हो, मर गए, कहाँ से आए हो, क्या हो, कितना पैसा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मार्केट आपको इक्वली ट्रीट करेगा। सो इट वॉज ऑलवेज वन साइडेड लव फॉर मी। सो मार्केट ने मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे पास कैपिटल है कि नहीं, मार्केट को मेरे को लॉस होना था, हो रहा था। तो मार्केट को मैं पहले ये सोचता था कि मार्केट के साथ अपना कोई कनेक्शन है, ये सब चीज़ बकचोदी मैंने करना बंद किया। स्ट्रिक्टली अपने आप को समझाया कि मार्केट कुछ भी नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है, तुम अपना जाओ, अपना काम करो, अपना अच्छे से काम करोगे पैसा मिलेगा, नहीं करोगे लॉस होगा। सो टोटली मेरा जो शिफ्ट था वो चेंज हुआ, एंड मार्केट के साथ वो डिटैचमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। सो डिटैचमेंट के बाद व्हाट आई डिसाइडेड कि पूरा कंप्लीटली बिजनेस की तरह मैं ट्रेड करता था, या फिर जॉब की तरह। जैसे मैंने ये भी लास्ट वीडियो में बताया था, मेरा बस काम था कि मैं ट्रेड करूंगा, इतना बजे तक ट्रेड करूंगा, 1 ट्रेड 2 ट्रेड मेरा जो रूल था उसको फॉलो करना है। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो ठीक है, जाओ फिर कल आओ, कल ट्रेड करो, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। और मार्केट के साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। पहले था ऐसा कि मैं सोचता था कि मार्केट मेरे साथ ही सब कुछ कर रहा है, मार्केट मेरे को टॉर्चर कर रहा है, मार्केट मेरे को प्रॉफिट दे रहा है। नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा सब चीज़, आपको डिटैचमेंट होना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज आप अटैच्ड हो मार्केट के साथ, आप ऐसे जो होता है ना, फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है। मतलब ज़्यादा आप मार्केट के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो गए, उतना ज़्यादा हर्ट होता है ब्रेक इवन में, ठीक है। सो इसको टोटली ऐसा सोचो कि कोई ऑफिस है तुम्हारा, तुम जाके काम कर रहे हो, बस अच्छे से काम करके मंथ एंड में पैसा लेना है, ठीक है। इतना ये मैंने तब डिसाइड किया कि अब कोई अटैचमेंट नहीं रखूंगा मार्केट के साथ, डेली आऊँगा, अपना ट्रेड खत्म करके सिस्टम क्लोज करके निकल जाऊँगा। ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में वीडियोस बनाया है। सो ट्रेडिंग सिस्टम मतलब मैंने जब ट्रेडिंग कर रहा था तो ऑब्वियसली मैं और मार्केट के बीच में मुझे कोई एक फिल्टर चाहिए था। मतलब मैं अगर बैठ के मार्केट के सामने करता हूँ ना, तो मेरे साथ क्या होता था
कि ट्रेड करो, फिर ओवर एनालिसिस करो, फिर आप ओवर ट्रेडिंग, ये सब चीज़ जो बकचोदी हो रहा था ना, इसके पीछे रीज़न था कि मैं अनफिल्टर होकर मार्केट के सामने बैठता था। मुझे बस चाहिए था कुछ एक सिस्टम हो जो मुझे बस गाइड करता रहे कि बेटा इतना करना इतना नहीं करना। अब वो फिजिकली तो कोई नहीं करेगा, तो आपको बिल्ड करना पड़ता है एक ट्रेडिंग सिस्टम। मैंने अपने लिए, अब जब ट्रेडिंग सिस्टम मतलब होता है बंच ऑफ रूल्स आपको बनाना पड़ता है एंड रूल को आपको फॉलो करना पड़ता है। अब रूल तो बना लोगे, अगर फॉलो नहीं करोगे तो कोई पॉइंट है नहीं। तो मेरे केस में तो जैसे मैंने बताया, डिसिप्लिन अब मेरे लिए कंपलसरी था। अब डिसिप्लिन के साथ कोई छेड़खानी कर नहीं सकता था। सो आई बिल्ड माई ट्रेडिंग सिस्टम। जैसे मैंने कुछ रूल्स बनाए अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि दिन में कितना ट्रेड करना है, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। कितना ट्रेड करूंगा, कितना लॉस डेली का रहेगा, पर ट्रेड में कितना लॉस लूँगा, कितने बजे तक ट्रेड करूँगा, ये सब चीज़ रूल्स मैंने अपने लिए बनाया है। ठीक है, तो फिर उस रूल को फॉलो करना है, जो कि आज तक मेरे को मैं फॉलो करता हूँ। को मैं मतलब 50 इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करूँगा, या तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब था तब टाइम में। तब बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, तो आई डिसाइडेड कि ओनली बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँगा। ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करूँगा। इवन तो कभी कभी लगता था कि ऑप्शन बाइंग आज करता तो बड़ा प्रॉफिट होता है, वो माइंड में भी आता था। मैंने वो मिस्टेक्स भी बार बार किया है बीच में, बट ओवरऑल मैंने समझा है कि अपने आप को नहीं, मैं ऑप्शन सेलिंग में कंफर्टेबल हूँ तो ऑप्शन सेलिंग करूँगा। स्टॉप लॉस कितना देना है, ट्रेड के बाद ट्रेलिंग करना है, ट्रेड लेने के बाद चुपचाप बैठना है, ये सब चीज़ अपने लिए एक रूल बनाया, एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए मैं आज तक भी फॉलो करता हूँ। तो ये मैंने एक चीज़ किया था। उसके बाद जो मैंने किया दैट इज़ पोस्ट मार्केट मेरा रिचुअल क्या था। आफ्टर मार्केट में क्या करता था, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जिसके बारे में शायद लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया था, पहले जब मैं ट्रेड करता था स्टार्टिंग से, तो दिन भर मेरे को चार्ट के सामने में बैठता था, मैं कुछ अलग चीज़ कर ही नहीं पा रहा था। मेरे को अपने आप को, मान लो, मैं पूरा फिक्स किया था कि मैं ट्रेडिंग के लिए ही जिंदा हूँ, उस टाइप का। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बाद में डिसाइड किया कि आई विल, क्योंकि डिटैचमेंट मार्केट के साथ मुझे करना था। सो मैंने डिसाइड किया कि ट्रेडिंग के बाद अपने टाइम का मैं यूटिलाइज करूँगा, ट्रेडिंग से हटके कुछ करूँगा, ट्रेडिंग के रिलेटेड नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे को कुछ ऐसा चीज़ करना था जिसमें मेरे को ना आई कुड फील हैप्पी। ठीक है, अब ट्रेडिंग इतना स्ट्रेसफुल है ना, यू नीड समथिंग टू मेक यू हैप्पी। सो क्या होता है, जब आप ये चीज़ करते हो ना, तो आपका माइंड अच्छा रहता है, पीसफुल रहता है, तो आपका डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होता है। सो आई स्टार्टेड टू डू अदर थिंग्स। मैंने कोडिंग सीखा, वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखा कि फ्यूचर में चल के कुछ यूट्यूब बनाऊंगा। उस टाइम पे मैंने एडिटिंग करना सीखा। फिर आई स्टार्टेड टू बिल्ड माई फिजिक। मैंने जिम वगैरह, जिम तो नहीं, घर में वर्कआउट वगैरह करना सीखा। आई स्टार्टेड टू लर्न कुकिंग, ये सब चीज़ मैंने किया। अब ये मैं इस रीजन की वजह से किया क्योंकि मुझे एंगेज होना था ट्रेडिंग के बाद। क्या होता है कि जब आप खाली बैठते हो तो आपका ट्रेड खत्म होने के बाद फिर आपको चुल मचता है, आप जाके चार्ट के सामने बैठते हो और फिर से देखते हो, फिर आपको अगर कहीं मूव दिख गया तो फिर आप फोमो आपका क्रिएट होता है, तो आप जाके फिर वो करते हो। तो व्हाट आई डिसाइड कि आई विल कट माई स्क्रीन टाइम एज मच एज पॉसिबल। ट्रेडिंग को छोड़ के बाकी के टाइम मुझे डिस्टेंस रहना था चार्ट से। अब ये जब आप बिगिनर होते हो ना, तो आपको स्क्रीन टाइम चाहिए होता है रेपिटेशंस को समझने के लिए, मार्केट में आपका सेटअप को समझने के लिए, वो तो चाहिए। आपको बैक टेस्टिंग भी करना है, वो भी सही है, बट लाइव मार्केट के बाद आप बाकी टाइम में भी कर सकते हो। बट एक टाइम के बाद, सर्टन टाइम के बाद ना, जब आप ये करते हो ना, तो ये ओवर कंजप्शन हो जाता है। ओवर कंजप्शन होता है मतलब आप एग्जॉस्ट ट्रेडर बन जाते हो, आप एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं रहते हो। इतना स्क्रीन देखते देखते आप खुद एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर आप डिसीजन सही नहीं ले पाते हो। तो ये चीज़ मेरे को कट करना था। आई वॉज कम्प्लीटली लाइक फोकस्ड ऑन चार्ट। सो अभी चार्ट से हटके अपना बाकी लाइफ पे भी फोकस किया, धीरे धीरे अपना स्किल बिल्ड किया। कोडिंग सीखा, मैं कोडिंग का बहुत शौक था मेरे को सीखने के लिए, मैं सीख नहीं पाया था, फिर यूट्यूब से देख के सीखा। फिर मैंने थोड़ा वर्कआउट वगैरह किया, अपने आप पे फोकस किया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अपना, एंड यहाँ पे और भी एक अच्छा कर सकते हो, साइड इनकम भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप साइड इनकम भी करो, क्योंकि इस फेज़ में वैसे ही बड़ा प्रॉफिट तो नहीं मिलने वाला। तो साइड इनकम करते रहो, धीरे धीरे आपको बहुत इंप्रूव होगा। तो ये एक डिसीजन मैंने लिया था कि अब मैं ट्रेडिंग को छोड़ के भी कुछ स्किल डेवलप करूंगा। ट्रेडिंग को आज सिंपली एक जॉब या बिजनेस की तरह ट्रीट करूंगा, नथिंग एल्स। पहले जो पूरा पागल था मार्केट को लेके, ट्रेडिंग वो सब चीज़ हटाया दिमाग से एंड ये चीज़ किया। एंड ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया जैसे ही मैं खोलता था, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का सब फ्लेक्स कल्चर तब बहुत ज़्यादा होता था। अभी तो और भी ज़्यादा है। तब मैं देखता था, मुझे लगता था कि मैं भी करूँगा ऐसा, मैं भी ट्रेडिंग करूँगा ऐसे, गाड़ी खरीदूँगा, वो खरीदूँगा, वो सब चीज़ मुझे तब लगता था। तो मैं हाइप अप हो जाता था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आप को टाइम दे रहा था। फिर रियलाइज़ किया कि ये सोशल मीडिया का दुनिया अलग ही है। हाँ, ट्रेडिंग के साथ इसका कुछ लेना देना है नहीं। सो बाय द टाइम आई रियलाइज दिस, मैंने कट किया अपना स्क्रीन टाइम को, मैक्सिमम बैक की टाइम मैं अपने आप को देने लगा कि अपने सेल्फ बिल्ड करूँ, अपने आप को कुछ अलग स्किल्स सीखूँ। ये मुझे बहुत हेल्प किया टेक्निकली। आप ट्राई करो, देखो आपको भी बहुत डेफिनेटली हेल्प होगा। जितना ज़्यादा आप मर्ज रहोगे ना ट्रेडिंग के साथ, उतना लेस आपको चांस है कि आप जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे। सो ओनली डिटैचमेंट
आपको बचा सकता है कि ये सब ओवर स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ करने में, ठीक है। तो ये मैंने किया। उसके बाद और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आई लर्न टू एक्सेप्ट एवरी आउटकम। ये इसलिए मैं भूल गया क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ कवर कर लिया था, ठीक है। तो एक्सेप्ट मतलब मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी को समझ चुका था तो एक्सेप्ट करना सीखा मैं। प्रॉफिट हो रहा है एक्सेप्ट करो, लॉस हो रहा है एक्सेप्ट करो, मैं गलत हो रहा हूँ एक्सेप्ट करूंगा, मैं सही हो रहा हूँ एक्सेप्ट करूंगा। बट एक चीज़ को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, दैट इज बड़े लॉसेस। ये चीज़ मैंने रूल मेरा स्ट्रिक्टली था कि मैं छोटा प्रॉफिट एक्सेप्ट कर सकता हूँ बट बड़ा लॉसेस नहीं करूँगा कभी भी, ठीक है। तो छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट जो भी आ रहा है आई एम ओके विद इट। छोटा लॉस को मैंने साइड किया। तो एक्सेप्ट करना मैंने इसीलिए सीखा क्योंकि आई रियलाइज कि अगर मैं तो कभी परफेक्ट बन ही नहीं पाऊंगा, मैं कभी मार्केट को समझ नहीं पाऊंगा, एंड क्या क्या फ़ायदा है कि मैं मतलब हर चीज़ को मतलब फिक्स करने का कोशिश करूँ। यहाँ पे आके जैसे कि मैं पहले क्या करता था, हर चीज़ को फिक्स करने के पीछे पागल था। मैंने आज जैसे कि क्रॉसओवर में, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में ट्रेड किया, मेरे को लॉस हो गया, तो मैं कल उसको फिक्स करने में लगता था। 920 को छोड़ के 1120 को पकड़ूंगा, इस टाइप का मैं सिर्फ करने लगता था। हर प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगा हुआ था, जो कि बाद में पता चला कि आप कभी भी कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ प्रोबेबिलिटी है। आज जो काम करेगा कल वो काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे मैं जितना भी हाथ पैर मारूं, मेरे को कभी मैं परफेक्ट बन ही नहीं सकता हूँ। तो हर चीज़ को फिक्स नहीं करना था। सबसे बेस्ट चीज़ है कि एक्सेप्ट करना सीख जाओ। लॉस हो रहा है दैट इज़ फाइन। मुझे अपने ट्रेडिंग स्किल पे कॉन्फिडेंट आ गया था कि नहीं, मैं ट्रेड अच्छा तो कर रहा हूँ बट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता हूँ, इस वजह से दिमाग ख़राब होता है, बाकी का सब चीज़ करता हूँ। सो ये चीज़ मैंने अपने आप को समझा है कि अब हर आउटकम को एक्सेप्ट करूँगा, जो रूल बनाया उस पर रिस्पेक्ट करूँगा। हमें सीखना है इस चीज़ को कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ट्रेड। अब बहुत सारे लोगों के साथ आज भी मैं डिस्कशन करता हूँ, जब कोई लॉस होता है तो पैनिक होता है। मुझे समझ में आता है कि वो फीलिंग क्या है, बट क्या कर सकते हो आप, उसको चेंज तो नहीं कर सकते। आप अगर आज किस चीज़ की वजह से लॉस हुआ, क्या गारंटी है कि कल आप उसको फिक्स कर लोगे तो वो चीज़ भी काम करने लगे, उसमें लॉस नहीं होगा। तो लॉस तो होना ही है, बट अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे ना तो वो लॉस फिर आपको बड़े लॉस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को फोर्स किया एंड आई स्टार्टेड टू डू दैट। ये एक चीज़ मैंने बहुत अच्छा किया था। इसको छोड़ के मैं और एक चीज़ पे काम किया कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मतलब इमोशंस को कंट्रोल इन द सेंस कि जब मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं क्या रिएक्ट करता था, जब लॉस पे मैं क्या रिएक्ट करता था। ये हर ट्रेडर के साथ होता है। जब आप प्रॉफिट करते हो आपका मन होता है कि चीख के बताओ सबको कि आप प्रॉफिट बना रहे हो। मैं भी करता था इनिशियली, प्रॉफिट होने के बाद स्क्रीनशॉट लेता था, स्टेटस में डालता था, ये सब चीज़ मैं किया था। तो आई रियलाइज कि मुझे न्यूट्रल होना पड़ेगा। अगर मैं लॉस में चुपचाप बैठूंगा तो प्रॉफिट में भी चुपचाप बैठना है, क्योंकि पहला चीज़ तो एक लॉट में मैं ट्रेड कर रहा था, ये प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। मुझे और भी लाइफ में बड़े चीज़ करना है। तो ये प्रॉफिट में लेके अगर मैं सेटल हो रहा हूँ, एक छोटा सा प्रॉफिट देख के मैं खुश हो रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर दिया है, मतलब मैं आगे बढ़ने का अपने आप को स्कोप ही नहीं दे रहा हूँ। सो आई डिसाइडेड कि आई विल बी नॉट सेटल इन स्मॉल थिंग्स। मतलब प्रॉफिट हो रहा है दैट इज जस्ट बाई प्रोडक्ट, में कुछ अच्छा कर रहा हूँ इसलिए हो रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट एक्साइटेड होने वाला जो इमोशंस था वो उसको मैंने कट किया। प्रॉफिट इज़ फाइन, नोट डाउन करके रखो, बस सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। लॉस हो रहा है दैट इज़ फाइन, लॉस हो गया, कल आके फिर से ट्रेड। ये इमोशंस को मैंने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना सीखा धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगा बट सीखा, क्योंकि आपको जब लॉस के बाद प्रॉफिट होता है मन तो होता है कि थोड़ा बहुत मैं डिस्कशन करूँ किसके साथ, बट आई डिसाइडेड कि शट माई माउथ, जितना हो सके अपना मुंह बंद करूं और ट्रेडिंग पे फोकस करूं। एंड ये और एक थोड़ा वियर्ड चीज़ मैंने डिसाइड किया कि जैसे कि लॉस को मैंने जैसे बताया ना स्टार्टिंग में, आई मास्टर द लॉसेस। तो जब भी लॉसेस मेरे को होता था आई स्टार्टेड टू लाइक डिस्कस, कि अपने आप से बात करता था कि चलो आज मार्केट ने मेरे को यहाँ पे ट्रैप में फंसा दिया, चलो ठीक है मैं देखता हूँ। मतलब अपने आप को रीज़न देता था कि मैं लॉस को कैसे ना फन वे में एंजॉय करूँ। लॉस होता है तो मैं पहले जैसे कि ऐसे सोचने लगता था कि क्यों लॉस हुआ, क्या रीज़न है। अब मैं सोचने लगता था कि लॉस को मैं ना आई डिसाइडेड कि मेक इट इन अ फन वे, कि मैं डिस्कस करता था अपने आप से कि लॉस हो गया, अरे यार यहाँ पे मैं मतलब चलो आज मार्केट ने मुझे यहाँ पे बीट कर दिया, चलो मार्केट ने आज यहाँ पे मेरे को फंसा दिया। मैं अपने लॉस को देख के एंजॉय करना स्टार्ट किया। एंड ये नो थोड़ा अजीब है बट आई डू दैट। अब आप लोगों ने देखा होगा मैं जब भी यूट्यूब में अपना लॉस वगैरह होता है तो मेरे को हंसी आता है, या तो फिर मैं अपना थंबनेल वगैरह में कुछ गलत इधर उधर जानबूझ के पोस्ट करता हूँ ताकि लोग उसको देख के फन फील करें। क्योंकि क्या होता है जब आप लॉस को एंजॉय करते हो ना, लॉस को, तो आपको अच्छे लगने लगता है। मतलब आप जब तक लॉस को ऐसे डेंजरस चीज़ के जैसे सोचोगे तो आपको लॉस हमेशा डराएगा। मैंने स्टार्टिंग में जब बताया कि लॉस को मैंने इतना टाइम दिया 6 महीना 7 महीना, तो यही चीज़ सीख रहा था कि लॉस पे मेरे को डरना नहीं है। लॉस को मैं कुछ भी करूँ, लॉस से मैं छोटा सा तो लॉस लिया है ना, तो एंजॉय करूँगा, इसमें टेंशन वाला कुछ नहीं। हाँ बड़ा लॉस लेता तो स्ट्रेस फील करूँगा, डिफरेंट है। तो आई मेक श्योर कि मैं कुछ रीज़न निकालूँ, हर लॉस का अपना कुछ रीज़न निकाल के मैं खुश होता था। ये चीज़ की वजह से रीज़न निकाला था फन, मतलब फनी वे में लॉस को लेने लगता था। मतलब ऐसे सोच सकते हो
लॉस को हल्के में लेने लगता था, ठीक है। मतलब इसका मतलब नहीं कि डिसिप्लिन ब्रेक करना था, बस लॉस को अपने दिमाग पे हैवी होने नहीं देता था। सेम चीज़ विथ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होता था मैं सीरियस होता था, चलो प्रॉफिट हो गया दैट इज़ फाइन, अब ये प्रॉफिट को बचाना मेरा काम है। बट लॉस को मैं एंजॉय करने के लिए अपने आप को कुछ रीज़न देता था। तो बाकी ये आप कर सकते हो नहीं कर सकते, अप टू यू। सो ये मैंने एक चीज़ किया। फिर उसके बाद मतलब जैसे कि पहले होता था कि आई डिसाइड, जब मैं लॉस फेज में था तो मुझे लगता था कि मुझे लोगों को प्रूव करना है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, मैं प्रॉफिट बना के दिखा दूंगा। अब यहाँ तक आते आते ना, जब थोड़ा ब्रेक इवन स्टेज का एंड आते आते आई रियलाइज कि कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। एज लॉन्ग एज मैं चुप हूँ, हम्बल हूँ, तब तक मेरा ग्रोथ होगा। जैसे ही मैं वैलिडेशन का मतलब सीख करना स्टार्ट करूँगा कि मुझे वैलिडेशन चाहिए, लोग मुझे बोलेंगे मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, तब वो चीज़, वही सेम चीज़ में फिर से आके पहुँच जाऊँगा। वही ईगो आ गया मेरे अंदर, हो सकता है कुछ बड़ा ईगो के चक्कर में आके लॉस करूँगा, फिर ये चीज़ होने लगता है। तो मुझे ये चीज़ से निकलने के लिए मैंने 1.5 साल दिया था मार्केट में, 1.5 साल दिया हूँ। तो ये चीज़ अब मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला था। स्टार्टिंग में लगता था कि मैं सबको करके दिखा दूंगा, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, मैं इसको प्रूव करूँगा, उसको प्रूव करूँगा। बाय द टाइम मैं यहाँ पे आके जब पहुंचा उस स्टेज में, तो आई रियलाइज़ कि मार्केट ने नॉट ओनली मेरा ट्रेडिंग, मेरा डिसिप्लिन या मेरा मतलब ये एज ए ट्रेडर मुझे जो भी चेंज किया, बट एज ए पर्सन भी बहुत सारा चेंजेस मेरे अंदर हो गया था बाय द टाइम। सो ये वैलिडेशन कि मैं लोगों को दिखाऊं मैं क्या कर रहा हूँ, लोग मुझे बोले, मेरा तारीफ़ करें, मेरे को बोले कि मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, ये सब चीज़ आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे नहीं करना है, ठीक है। ये डिसिप्लिन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पहला पॉइंट मेरा था कि मुझे इस बार डिसिप्लिन बनना था। तो एंड में मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि ये जो चीज़ मैंने किया 1.5 साल 2 साल जो मेरे को लगा करने में, ठीक है, ये मैं तब भी कर पाया जब मैं डिसिप्लिन था। अब ये डिसिप्लिन में हुआ क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मेरे पास एक रीज़न था टू बी डिसिप्लिन। आई वॉज डिपेंडेंट ऑन माई वाइफ्स मनी, फाइनेंशियल प्रेशर था, अपने आप को सेल्फ डाउट था, अपने आप को देखता था बाकी लोगों से, बाकी लोग सब अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पास एक रीज़न था कि अब तो मैं डिसिप्लिन बन के करूँगा, नहीं तो कोई ऑप्शन है नहीं। बट ये डिसिप्लिन में इसीलिए भी रहा क्योंकि एक डर था मेरे अंदर, ठीक है। अब आई नो कि डर तो हम लोग एज ए ट्रेडर नहीं होना चाहिए, बट एक डर था मेरे अंदर जिस रीज़न की वजह से मैं डिसिप्लिन बना, जिस रीज़न की वजह से आज भी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ मार्केट में। ये डर के वजह से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। दैट वो डर ये है कि मुझे फिर से उस स्टेज में नहीं जाना है। कुछ भी हो जाए, मैं वो फिर से वो ब्रेक इवन स्टेज में, वो जो मेंटल ब्रेकडाउन होता था, वो डिप्रेशन स्टेज में मुझे नहीं जाना है। इस रीज़न के वजह से, इस डर के वजह से मैंने अपने आप को डिसिप्लिन रखा। तो अगर कभी कभी ये डर अच्छा होता है, पता है, जब आप ये, जैसे मैंने बताया, मार्केट आपको एक रीज़न देगा टू बी डिसिप्लिन। अगर आप कर पाए तो अच्छा है, नहीं कर पाए तो आपको वैसे ही क्विट करना है। बट अगर आप कर लेते हो ना, तो आपके अंदर देखना है एज ए ट्रेडर हमेशा एक डर रहेगा कि मुझे भाई वो फिर से उस स्टेज में नहीं जाना है। तो आज भी मेरे अंदर वो है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी डर अच्छा होता है। सो कुछ भी, जितना भी आपको थ्रू आउट वीडियो मैंने बताया, ये जो भी मेरा चेंजेस था, जो भी मैंने मल्टीपल टाइम ऑलरेडी बताया कि मैंने क्या क्या चीज़ किया है, बट सबसे बड़ा चीज़ जो मैंने किया है ना, कि मैं हमेशा से अपने डिसिप्लिन में रहा हूँ, अपने रूल्स में मैं कभी नहीं तोड़ता हूँ। मैं को यूट्यूब में आप लोग कमेंट करते हो वीडियो में कि यूट्यूब कि आप ये 2 ट्रेड क्यों नहीं ले लिए, सेकंड हाफ में अच्छा मूव क्यों नहीं आपने कैप्चर किया। मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़। इतना मेहनत करके मैं अगर यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक दिन के लिए मैं अपना रूल तोड़ूंगा, वो चांस ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपना रिजल्ट देख लिया 2 साल करके, आज मेरे को हो गया अभी 7 साल मार्केट में। आई हैव सीन माई सेल्फ टू ग्रो एज ए ट्रेडर। तो वो एक छोटा रूल क्यों ब्रेक करूँगा, तो वो मैं कभी ब्रेक नहीं, एक बार ब्रेक किया था, उसका रिजल्ट भी मेरे को मिला था, ठीक है। तो बाकी उसके बाद मैं हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ। 2 ट्रेड मेरा मैक्स होता है, एक प्रॉफिट हो गया जो है, सेकंड ट्रेड से सिस्टम क्लोज कर देता हूँ, मेरे को कुछ है नहीं। तो ये डिसिप्लिन मैंने कैसे बिल्ड किया, ये हैबिट मैंने कैसे बिल्ड किया, जब मैंने कंसिस्टेंट होकर सब चीज़ किया। तो आप अगर ये सोचते हो कि ये वीडियो देख लोगे, आप अगर ये सोचते हो कि कुछ समझ लोगे, फिर आपको लाइफ आपका सडनली चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। आप जब तक कंसिस्टेंट हो के चीज़ को नहीं करते हो, ये सोच के कि रिजल्ट बाद में मिलेगा मेरे को, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या चेंजेस किया। नाउ लेट मी टेल यू कि कैसे आपको समझ में आएगा कि आप एक अच्छा ट्रेड, आपका धीरे धीरे वो स्टेज से आप निकल रहे हो। तो पहला चीज़, आप आफ्टर फ्यू ईयर्स, मतलब 1.5 साल के बाद बताऊँ, बाई 2022 तक व्हाट हैपन कि मेरा ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था, ना ही ज़्यादा लॉस हो रहा था मैं, बट मेंटली ग्रो कर गया। लाइक अच्छा ट्रेड करता था, पीसफुली ट्रेड करता। अब डर नहीं था ट्रेडिंग एंट्री करने के टाइम, एंट्री परफेक्ट होते थे, थोड़ा थोड़ा रिस्क रिवार्ड भी इंप्रूव होने लगा। मतलब प्रॉफिट जो भी हो रहा था नॉर्मल था, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा बड़े बड़े प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि एक लॉट में मैं ट्रेड करता था। अपना ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत इंप्रूव हुआ, पीसफुली ट्रेड करता था, ट्रेडिंग को एंजॉय करता था, लाइफ को थोड़ा बहुत समझने लगा, अपने आप को समझने लगा। अब जब लोगों से कट ऑफ हो गया, ये एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ कि लोगों का
ओपिनियन अब मैटर नहीं करता था मेरे लिए, मैं बस अपने काम में बिजी रहता था। 22 के बाद का बात कर रहा हूँ, 2022 के बाद, जैसे थोड़ा सितंबर या अक्टूबर के आसपास से, बट अब ये 2023 ही मैं काउंट करता हूँ, तो मेरे को ना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगे मेरे अकाउंट में। मतलब इससे पहले प्रॉफिट होता था बट नॉट लाइक विजिबल नहीं होता था, मतलब 4,000 5,000 में मैं क्लोज करता था, लॉस प्रॉफिट तभी भी मैं सीख ही रहा था, ठीक है। बाय द एंड 2023 के आसपास अगर मैं बताऊं, 2023 से धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा मंथ एंड में थोड़ा प्रॉफिट दिखने लगे, ठीक है। 9,000 8,000 ऐसे 10,000 12,000 तक मैंने प्रॉफिट बनाया। बट इनिशियली जब मैं प्रॉफिट बना रहा था ना, आई वॉज नॉट एक्साइटेड कि हाँ ये हो सकता है, मतलब एक महीने के लिए आया होगा, नेक्स्ट महीने लॉस होगा। बट आई नेवर चेंज्ड माई रूल्स और एनी डिसिप्लिन, मैंने कभी चेंज नहीं किया। तो मैं कंटिन्यूसली ग्रो करते गया, ठीक है। 6-7 महीने के बाद जब मैंने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना मेरे अकाउंट में, 6 महीना, मतलब ऐसा बड़ा प्रॉफिट नहीं, 10,000 15,000 10-15 ऐसा बन रहा था। 6 महीने के बाद आई रियलाइज्ड कि चलो आई थिंक अब मैं प्रॉफिटेबल बन गया हूँ, मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन रहा हूँ। एंड यहाँ पे मेरे को सबसे बड़ा डिसीजन लेना था। प्रॉफिटेबल बन गया इसका मतलब नहीं जो चीज़ पहले करता था, प्रॉफिटेबल बन गया तो लॉट साइज बढ़ाऊंगा, ये करूँगा, नहीं, चुपचाप ट्रेड करना है। जो आज तक डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ वो करना है। एंड आई स्टार्टेड टू सी रिजल्ट्स। एंड धीरे धीरे जैसे मैंने कैपिटल ग्रो करने का मैंने प्लान बनाया था, 6 महीने के बाद अपना कैपिटल के साथ साथ लॉट साइज बढ़ाऊंगा, आई स्टार्टेड टू डू दैट। एंड मैंने कभी आज तक अपना डिसिप्लिन, अपना रूल्स जो मैंने बनाया है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया अपने से इंटेंशनली कभी ब्रेक करने का। बाकी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बट मैं भी मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि अकाउंट में जितना प्रॉफिट है तो मैनेज हो जाता है। अभी मैं लॉस या गलतियाँ अफोर्ड कर सकता हूँ, तब मैं नहीं कर पाता था, तो बट स्टिल मैं अपना बेस्ट देता हूँ कि कभी अपना मिस्टेक्स ना करूँ रूल्स वगैरह को लेकर, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट मैं ये सोचता हूँ कि ब्रेक इवन स्टेज मेरे लिए बहुत नेसेसरी था। इनिशियली बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत प्रॉब्लम था, मेरे को हमेशा लगता था कि मेरे साथ ही हो रहा है। बट नाउ आई रियलाइज की एट दिस पॉइंट आई रियलाइज की ब्रेक इवन स्टेज वाज नेसेसरी। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाता, शायद आज भी मैं एक मीडियोकर और सिंपल सा कोई घर बैठा होता या फिर कुछ कर रहा होता। सो एंड आज के डेट में मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे रिच बनना है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था, जब मैं ब्रेक इवन स्टार्टिंग में जो मैं प्रॉफिट करना स्टार्ट किया था, तब मेरा गोल था कि महीने में 1 लाख कमाऊंगा, वो मेरा गोल था। आज के डेट में मेरे को 2 लाख से ज़्यादा मेरा स्टॉप लॉस में लगाता हूँ एक ट्रेड में, तो यहाँ तक मैं कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। एंड इसके बियॉन्ड मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैक्सिमम लोग आप जो डिस्कस करते हैं ना, या तो आपको इनिशियल स्ट्रगल दिखाएंगे या तो फिर फ्लेक्स करेंगे प्राइवेट जेट या फिर कार फ्लेक्स करेंगे। बीच का जो पार्ट रहता है ना ब्रेक इवन, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। एंड शायद इस रीजन की वजह से हमें पता नहीं होता है कि इसके बियॉन्ड क्या है। जब भी हम लोग स्टेज में आते हैं, जब हम लोग स्टेज में एंट्री करते हैं, हम लोग गिव अप करने के लिए सोच देते हैं, हमको लगता है नहीं होगा, फालतू का मार्केट है, मार्केट खराब है, ये सब चीज़, क्योंकि हमें कोई बताता नहीं कि इसका बियॉन्ड क्या है। एंड मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, अगर आप ये फेज को सर्वाइव कर जाते हो ना, इसके बाद वाला जो फेज है ना, जो नेक्स्ट फेज आता है ना, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ ट्रेडिंग। आप अंदर से इतना चेंज हो जाते हो, आपको कुछ चीज़ नेगेटिव चीज़ इंपैक्ट नहीं करता है, आप मेंटली इतना स्ट्रांग हो जाते हो ना, आपको बाकी के प्रॉब्लम्स इजी लगता है, आपको शो ऑफ का बिल्कुल मन नहीं होगा। मतलब मैं कभी कभी कुछ चीज़ पोस्ट कर देता हूँ ना, तो मेरे को खुद बुरा लगता है, तो मैं इसको डिलीट मारता हूँ। फिर आप अपने आप को आपको समझ में आ जाता है कि आपके पास वो स्किल है ना जो 10% लोग या हार्डली 5% लोगों के पास है, तो आप उन लोगों में से आते हो। एंड आप ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड हम्बल बन जाते हो। आपको करना नहीं है, यू विल ऑटोमेटिकली बिकेम ग्राउंडेड एंड हम्बल। आपको ऐसा नहीं कभी बोलोगे कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैंने उखाड़ दिया, आप कभी नहीं बोलोगे। यू विल बी स्टे हम्बल। आपको लोगों का ओपिनियन मैटर नहीं करेगा, ठीक है। एंड एट दिस टाइम आई डोंट ड्रीम टू बी ए रिच पर्सन, और मुझे कुछ रिच नहीं बनना है, मुझे उससे भी कुछ वैल्यूबल चीज़ अपने लाइफ में चाहिए, दैट इज़ अ फ्रीडम। ये फ्रीडम के लिए मैं आज भी मेहनत कर रहा हूँ। एंड आई नो कि वन डे आई विल हैव दैट फ्रीडम। पीसफुली रहना है अपने लाइफ में। बाकी जो भी आ रहा है ट्रेडिंग के थ्रू, वट एवर आई एम अर्निंग और वट एवर आई एम डूइंग, इट इज़ जस्ट बाई प्रोडक्ट। एंड अभी मुझे नंबर से इतना कुछ मैटर नहीं करते हैं, बट ये है कि मैं जीरो से स्टार्ट किया था, मैं नहीं चाहूँगा मेरा नेक्स्ट जनरेशन कभी जीरो से स्टार्ट करे। सो माई गोल इज़ नॉट टू बी रिच, माई गोल इज़ टू बी वेल्दी। तो अभी मेरा जर्निंग भी अभी चल रहा है, तो आई एम इन दैट प्रोसेस कि मैं इतना वेल्थ क्रिएट करूँ कि मेरे फ्यूचर जनरेशन भी जीरो से स्टार्ट ना कर पाए, ठीक है। तो अगर आप इस स्टेज में हो या फिर इस स्टेज में आने वाले हो, देन आई वुड से कि सी बियॉन्ड दिस फेज, ठीक है। ये फेज तुम्हारा ट्रेडिंग का एंड नहीं होता, इसके बियॉन्ड सोचो कि क्या कर सकते हो। बस एक चीज़ करना है आपको, जो आपने रूल बनाए अपने लिए, जस्ट स्टिक टू इट, डिसिप्लिन बन लो, कंसिस्टेंट रहो। सो ट्रेडिंग सबको समझ में नहीं आता। सो अगर आपको समझ में आ रहा है ना, देन यू आर ब्लेस्ड। बस आपको उतना सेक्रीफाइस करना है। आपको जब वो 10% में आना है ना, देन यू हैव टू सेक्रीफाइस दैट मच कि आप वो 10% में आने के लिए डिजर्विंग हो जाओ। तो मेरे हिसाब से डोंट क्विट, डोंट गिव अप। ये बस मार्केट का एक तरीका है आपको रिबिल्ड करने का। मार्केट आपको एक शेप दे रहा है, मार्केट आपको मोल्ड कर रहा है टू बिकम ए ट्रेडर।
ठीक है, ट्रेडिंग करना और ट्रेडर बनने में वो डिफरेंस है। आप वो ट्रेडर बनने के लिए आपको मार्केट ग्राइंड करेगा। अगर आप सक्सेसफुली यहाँ पे पार हो जाते हो ना, सो यू विल सी समथिंग जो कि आपने कभी इमेजिन नहीं किया था। नाउ इन द एंड मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा, सो इट इज़ ऑलवेज अबाउट यू वर्सेस यू। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा यू को रखना है एंड कौन सा यू को जाने देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ट्रेडिंग।